जी। लेकिन देश को यह नहीं मालूम सत्य कौन है। But the nation doesn't know who is the truth. और यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। And Jesus Christ said, I am the way, the truth and the life. कोई है मेरे साथ अपने दोनों हाथों को उठाएगा और कहेगा हालेलुया। Hallelujah. और आज मैं चाहूंगा कि हम कुछ देर के लिए नया नियम पुराना नियम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें। मत्ती उसका 24वां अध्याय और 36 से 38। मत्ती उसका 24वां अध्याय 36 से 38। Matthew 24:36 onwards. मत्ती 24वां अध्याय 36 से 38। And Matthew 24:36 to 48. सुनिए, ये 24 चैप्टर मेरे लिए पर्सनली बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। And this 24 chapter is really important for me. ओके, थोड़ा मेरे पास देख लो अभी। Just look at me a bit. हाँ, हाथ उठा के दिखाओ तुम Can you लोग। just wave your hands? मला वाटलं मैं कब्रस्तान में खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूँ। हाथ उठा दिया करिए बीच बीच में, मुझे मालूम तो पड़े आप जिंदा हो। Lift up your hands, at least I can understand that you are living. बातचीत चल रही है यहाँ। Talking in this place. 24वां अध्याय के क्या? A lot of things we are 24वां अध्याय की बातचीत चल रही है। speaking of 24th chapter. और मेरी मिनिस्ट्री, मेरी सेविकाई जब शुरू हुई When a ministry began, और प्रभु ने प्रोफेटिक गिफ्ट दिया। and God gave me the prophetic gift. सुनिए, जिनको भी प्रोफेसी या प्रोफेटिक गिफ्ट के बारे में सुनना है, सीखना है, या ऐसा लग रहा है कि गॉड हैज गिवन मी दिस गिफ्ट, आई विल टीच यू हाउ टू डेवलप। ये कैसे डेवलप करना मैं आपको सिखाऊंगा। सुनिए क्या हो गया। And I will tell you how you can expand in this prophetic gift. I will explain. मैं पढ़ा लिखा था, I was educated. अब प्रभु मुझे भविष्यवाणियां देने लगा। And God started prophesying. 98 की बात कर रहा हूँ, 1998। Speaking about 1998. और फिर मैंने कहा प्रभु यदि तू बात कर रहा है। I said, Lord, if you're talking to me, सुनिए, प्रोफेसी वाले सुने, प्रोफेटिक नबी भविष्यवाणी करने वाले सुने। मैंने कहा प्रभु यदि तू बातचीत कर रहा है, I said, Lord, if you are speaking to me, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा तू बात कर रहा है। how will I know that you are talking to me? हेलो, मेरी बात समझ रहे आप लोग? Are you understanding what I'm trying to tell? आप तो अपनी मन की बात बोल देंगे I'm telling you word from my heart. और बोलेंगे कि प्रभु ने सांगितले। And you will say that God has said this. मैंने कहा नहीं ये नहीं चलने वाला। I said, no, this will not work. मैंने कहा प्रभु यदि तू बात कर रहा है, I said, Lord, if you're speaking, तो मुझे कोई ऐसा वचन बता then tell me some words जो तू मुझे मुंह से बोले which you will say, speak out from my mouth, और उसका बाइबल रेफरेंस, बाइबल संदर्भ भी दे। and even you will give the Bible reference of that. और फिर प्रभु ने मुझे कहा कि अंतिम दिन सामने आ रहे हैं। And then God spoke to me, the sign of last days are coming ahead. मुझे बाइबल मालूम नहीं थे क्या? I did not know the Bible well. और प्रभु ने कहा कि अंतिम दिन आ रहे हैं क्या? Then God said the last days are coming. और मैंने कहा प्रभु अंतिम दिन आ रहे हैं बोल रहे हैं, तो अंतिम दिन पर बाइबल रेफरेंस दिखा। And the Lord said, if you are saying about last days, show me the scripture on last days. बिना बाइबल के मुझे तू दिखा। Without the Bible, you show me the scripture. उसके बाद मैं बाइबल में उसको ढूंढूंगा ऐसा। And then later I'll search that in the Bible. और फिर मैं मानूंगा कि तू मुझसे बात कर रहा है, तूने मुझे प्रोफेटिक गिफ्ट दिया है। And then I will accept that you are talking to me and you are giving me the gift of prophecy. यदि भविष्यवाणी का दान चाहते हो, For those who want the gift of prophecy, तो ये मत बोलो कि प्रभु आपको इंग्लैंड भेज रहा है। so don't say that, oh, God is sending you to England. ये मत बोलो प्रभु आपको अमेरिका भेज रहा है। God is sending you to America. अच्छा, ऐसा Yes, like that. मग देवाने तुम्हाला अमेरिकेचा जन्म का नाही दिला? So why did God make you born in America? अगर प्रभु को आपको अमेरिका ही भेजना था, God wanted to send you to America. आपको इंडिया में जन्म क्यों देता? अमेरिका में ही आप कैलिफोर्निया में पैदा हो जाते हैं। So why you are born in India, then you would have born in California. कुछ प्रॉफिट प्रोफेसी कर रहे हैं। Some prophet they prophesy. प्रभु
तुम्हें इंग्लैंड भेजना चाहता God है। wants to send you to England. अरे प्रभु नहीं भेजना चाहता, तुम जाना चाहते हो। God doesn't want to send, you want to go. और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आप चले भी जाओगे। And then he will pray for that and even he'll go in that place. कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? Amen. कई लोग भविष्यवाणी करते हैं, Many people prophesy. मुझे ये नहीं कहना कि वो गलत है, I don't want to say that they are wrong. लेकिन ये वाली भविष्यवाणियां बाद में करिएगा। These prophecies do later. पहले प्रभु से बोलिए, प्रभु ये वाला वचन कहाँ लिखा है मुझे बता। But you first speak to God. God, show me where this scripture is written in Bible. कोई भी वचन जिसका संदर्भ नहीं मालूम लेकिन सुना है आपने, Some scripture you have heard, but you don't know the reference of that. आप प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु हे वचन कुठक गूगल पे मत ढूंढिए, प्रभु को बोलिए प्रभु कहाँ लिखा बता। आप प्रार्थना करोगे और प्रभु बताएगा वाला हासिल हलाबंदन दला यशाया उसका 54वां अध्याय उसके 17वीं आयत वाला हासी बंद भजन उसका 34वां हासी वाला बंदला 8वीं आयत। ऐसे प्रभु आपको वचन बताएगा बिना देखे। आप यदि बाइबल बोल रहे हो तो आप प्रॉफिट हो, तो आप नबी हो, और ये चिन्ह है कि आप जाकर किसी को कुछ भी भविष्यवाणी करिए। And if you are saying the scripture without looking in the Bible, that means you are a prophet and God is showing you that verses. प्रोफेसी वचन के साथ आनी चाहिए। Prophecy should come through the कोई word. है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? Amen. और ये वो भविष्यवाणी है। And this is the prophecy. अंतिम दिन की बात प्रभु ने मुझसे की। The Lord spoke me about the last days. मेरे जीवन की पहली प्रोफेसी 98 पहली बार जब पवित्र आत्मा मुझ पे उतरा, The first time when the Holy Spirit came upon me and my first prophecy of my life, प्रभु ने मुझे कहा अंतिम दिन। God said last days. मैंने कहा प्रभु कहाँ लिखा बता। I said, Lord, tell me where it is और written. प्रभु की वाणी मेरे पास आई। And the voice of God came to me. मैथ्यू चैप्टर 24 मत्ती 24वां अध्याय। And the Lord spoke to me, Matthew chapter 24. मैं खोलने से डर रहा था, I've been afraid to open the words. यदि खोला और ये अंतिम युग की बात नहीं होगी तो मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई। And if I open the Bible, if it's not the prophecy of the last days, then I'll be wrong. इसका मतलब मुझे एक भविष्यवाणी का दान नहीं मिला है। That means I don't have the gifts of prophecy. लेकिन जैसे ही मैंने खोला, But as I open the Bible, आप जब खोलोगे when you'll तो open, टाइटल क्या लिखा मालूम? then what's the title given there? क्या लिखा? टाइटल वाली बाइबल रहेगी तो देखिए क्या टाइटल लिखा है। What's the title given there? बोला Matthew 24, the title in that place. युगांत के चिन्ह, युगांत के चिन्ह, अंतिम युग के अंत के क्या है? चिन्ह। हाँ, आवाज नहीं आ- Signs of the last days. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह के। Jai Masih ki. आपको कैसे मालूम पड़ता बारिश आ रही है? How will you know that this is going to rain? आप देखते अरे ढग आले Or then look at the clouds. आणि म्हणतो ढगाला लागली कळ। And then we say it's cloudy. बादलों को देखकर Looking at the clouds. आप कहते बारिश होने वाली है क्या? Then you say it's going to rain. बिल्कुल उसी प्रकार से क्या? The same way. मत्ती 24वां अध्याय Matthew chapter 24. ये चिन्ह दिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या Jesus gave this sign. कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है What's क्या? going to happen in the last days? चिन्ह दिए हुए हैं क्या? He gave the signs. और फिर जो रेफरेंस मैंने बोला पास्टर उसको पढ़ देंगे। Pastor can read the reference there. उस दिन उस दिन, हाँ। अथवा हाँ। उस क्षण के विषय में कोई नहीं जानता। उस क्षण के विषय में कोई नहीं जानता। अंतिम दिनों की बात चल रही है। अब देखिए मेरा मैसेज बड़ा गहरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नूह का जहाज को मामूली मत समझना। मैं गहरी बातें आज बताना चाह रहा हूं। नए विश्वासियों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो प्रभु के वचन को जानते हैं उनको इसमें लुत्फ आएगा, मजा आएगा। सुनिए अंतिम दिनों की भविष्यवाणी के बारे में क्या लिखा है। उस दिन अथवा उस क्षण के विषय में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता अंतिम दिनों के विषय में। न स्वर के दूत, हाँ आगे और- आगे 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 जल्दी जल्दी जा जल्दी। न स्वर के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता, जैसे नूह के दिनों में हुआ था। अब एक चिन्ह मिला है अंतिम दिन कैसे होंगे। Now a sign has God in this place. What's going to happen in the last days? सुनो कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर अपने हाथों को उठाइए कहिए आमीन। Amen. अब अंतिम दिनों में क्या होगा वो चिन्ह लिखा है। सुनिए पास्टर फिर से पढ़िएगा। It's given the signs of the last days. जैसे नूह के दिनों में हुआ था। जैसे किसके दिनों में हुआ? सुनिए नूह के दिनों में जैसा हुआ था, What happened during Noah's days? वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय में होगा। अब यीशु चला गया है लेकिन वो फिर से आने वाला है। But Jesus has gone in heaven. He's going to come again. अब आने का टाइम कैसा होगा? And while he's coming, how it's going
जैसे उसके लिए हमको नूह का जमाना देखना पड़ेगा। We have to see for that Noah's time. उस टाइम क्या हुआ था वो देखना पड़ेगा। We have to see what happened during Noah's days. और वो चीजें आज हो रही कि नहीं, And those things are taking place or not. उससे जायजा लेना पड़ेगा कि अंतिम दिन आए हैं कि नहीं। चलिए मैं आपको जायजा We दिलाता हूं। have to judge by that if last days are coming or सुनिए not. उस दिन नूह के जमाने में क्या हुआ था, सुनिए। Listen what happened during Noah's days. जैसे जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जलयान पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें शादी ब्याह होती रही। नूह के जमाने में क्या चल रहा था, 3 बातें बता रहा हूं मैं। In Noah's days, what was happening? I'll tell you 3 points. मेरा मैसेज बड़ा लंबा है। My sermon is very long. अब नूह के जमाने में क्या हो रहा था, पढ़िए। What was happening in Noah's days? जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे मनुष्य के आगे 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 जल्दी जल्दी। जैसे जल प्रलय के पूर्व के दिनों में अब जल प्रलय, नूह के दिनों में जल प्रलय आया था। In Noah's day, the great flood came. उसके पहले आने, जल प्रलय के आने से पहले क्या चल रहा है? What's happening before the flood? लोग खाते पीते रहे हाँ। और उनमें शादी ओके, लोग क्या करते रहे? खाते पीते। हेलो, हाथों को उठाइए। क्या करते थे? हाँ, ऐसा करो। हम नूह के जमाने को देख रहे हैं। We're looking at Noah's time. नूह के जमाने में जब तक जल प्रलय नहीं आया, In Noah's time, till the time the flood came, लोग क्या कर रहे थे? what were people doing? खाते पीते अभी रहे। क्या किया आपने? What have you done now? लोग क्या कर रहे थे? पीछे वाले लोग क्या कर रहे थे? नूह के जमाने के अंतिम दिनों में लोग क्या कर रहे थे? अब थोड़ा सा आज ऐसा हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। And whether we'll watch whether this is happening in this time or not. अब कोशिश करते हैं कि आज के जमाने को देखें। We try to see today's time. कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. 1980 90 का दशक यदि मैं याद करूं, If you remember 1980s and 90s. सिस्टर आप तो काफी पुरानी लग रही हैं। कब की हैं आप? हाँ? हाँ? नहीं नहीं, आप कहाँ की हो? मेरठ की हो? 80 और 90 का दशक आपको मालूम रहेगा। 80s and 90s you might be knowing. 1980 1990। 1980s and 1990s. मुझे बताइए, खाने के स्टॉल इतने आसानी से मिलते थे? Did we get food stalls so easily available? बहुत गिने चुने होटल्स आपको देखने को मिलेंगे। Only few hotels you might have seen. उस टाइम में खाने पीने के इतने स्टॉल नहीं मिल रहे थे। In those days, lot of stalls of food were not there. लेकिन आप यदि आज की तारीख में अपने घर से बाहर निकलो, जगह जगह चाइनीज, जगह जगह चौपाटी, जगह जगह ठेले लगे हुए हैं। जहां चाहिए, जितना चाहिए, जिस टाइप का खाना चाहिए सब मिल जाएगा। हमारे पुणे में तो रात भर आपको खाने को मिलेगा। मुंबई चले जाइए, रात भर खाने का इंतजाम आपको मिल जाएगा। ये अंतिम दिनों में हो रहा, ये पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। और अंतिम दिनों में, अच्छा सुनिए, अंतिम दिनों में लोगों के पास पैसा है। In last days, people are having money. मेरे पिताजी यहाँ कहीं बैठे हुए, हाँ यहाँ बैठे हुए, मम्मी और पिताजी, थोड़ा खड़ा हो जाए आप लोग। मैं मेरे पिताजी को पूछूंगा, If I ask my father, आप हमको होटल में कब लेके गए? when did you take us to hotel? उन्हीं को डायरेक्ट, Directly to him I'll ask. शायद कभी नहीं, शायद कभी नहीं। मम्मी को माइक, मम्मी को पूछूंगा, डैडी आपको खाना खाने कब ले गए? I asked my mother, when पहले, did पहले। my father take बेटा you नहीं, बेटे anywhere नहीं। out? बेटी Not sons and कभी नहीं। daughters. हाँ? कभी नहीं। कभी नहीं। Never. अब मेरे बेटे को माइक, ये बेटा तो If I ask my son here, इनको तो ये दुनिया मालूम ही नहीं है। ये इनको इनको अच्छा बाहर नहीं ले जाते, ऐसा भी कुछ होता है? अच्छा, आपके लिए बाहर खाना ये खास है कि आम बात है? आम बात है। आम बात है। आया नहीं, बाहर से पार्सल नहीं लाया या जा बाहर से क्या खाया नहीं, तो ये क्या है, आज जोड़ने का। and if you don't bring anything from outside and not in parcel, oh, what is this food अभी today? तेरे दादा दादी उधर बैठे, The grandparents are sitting down तो समझा, here. हमको कभी खाने को नहीं मिला बाहर। Are they understanding? ये आम बात है आजकल बाहर खाना।
It's a common thing to have food outside nowadays. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. आम बात है। It's a common thing. आप में से कितने लोग बाहर खाते हैं? चलिए मैं How पूछता many हूँ among सवाल। you eat अब मेरे outside? डैडी मम्मी ने कहा कभी नहीं गए। आप में से कितने लोग बाहर कभी ना कभी ठेले पर, कितने लोग बाहर खाते हैं? चलिए How people eat कभी कभी, outside? हाँ, कितने लोग को बाहर जोता झोले ओके, कितने लोग बाहर खाते? देखिए जमाना, अब पुराने लोगों को मैंने पूछा, मेरे मम्मी डैडी को पूछा उनके जमाने में खाते थे क्या? मम्मी ने बोला कधीच नहीं जो बापा ने। And I must say, your father never took me outside in hotel, never. और अब का जमाना देखा, मैंने हाथ उठाने को बोला, सबने बोला कि हम बहुत सारे लोग हमेशा बाहर खाते हैं। फिर से हाथ दिखाओ। Okay, show your hands. How many people eat outside? अनिल शूट कर ले। सब लोग हाथ दिखाओ, कैमरा में हम शूट कर रहे हैं उसको। देखिए पहले नहीं था, It was not there before. अब खा रहे हैं सब लोग बाहर। Now everyone is eating outside. प्रभाकर अंकल कितनी बार बाहर खाते थे अपन? नहीं, पहले उस जमाने में पैसा पाई बचा के बेस गिटार खरीदते होंगे, लेकिन अब हर कोई बाहर खाना खा रहा है यहाँ। But nowadays everyone is eating outside. और क्या चिन्ह बताया था नूह के जमाने का पास्टर क्लेरा? And what are the signs of Noah's days? क्या चिन्ह बताया था? What was the signs of Noah's days? जल प्रलय। जैसे जल प्रलय के पूर्व के दिन में हाँ। जिस दिन तक कि नूह जलयान पर न चढ़ा, हाँ। तब तक लोग खाते पीते रहे। लोग क्या कर रहे थे? खाते पीते, आप क्या कर रहे हो? खाते पीते। कितने लोगों ने पटले हाथ भर कर? And people agree to this. देखिए मैं प्रॉफिट नहीं, बाइबल को खोल के दिखा रहा हूं, बस इतना ही है। I'm not prophesying this. I'm showing you from the Bible. हाँ, अब कितने लोग मान रहे हैं कि लास्ट डेज, अंतिम दिन आ गए? अपने हाथ And people पे are accepting, yes, last days have come. लिखा है, आपने प्रूव कर दिया खुद हाथ उठाकर। You have proved that by lifting up your hands. आगे बढ़िए। Further. और उनमें शादी ब्याह, अरे बाप रे, क्या बात कर दी आपने! क्या हो रहे थे? शादी ब्याह, क्या हो रहे थे? Getting married. एकदम कितने लोग मान रहे हैं इन दिनों में शादी ब्याह बहुत ज्यादा बढ़ गए, एकदम जोरदार खर्चा। How people are खर्चा। accepting that weddings are increasing नहीं, these days. ताली नहीं, शादी ब्याह एकदम जोरदार, एकदम Lot of weddings and lot of things. जवानों ने इसकी घाई जली है, भाग के शादी कर रहे हैं। Youngsters are so much eager to get married. इतनी खुजली हो रही है कि भाग के क्या कर रहे हैं? कौन कब भाग जाए मालूम नहीं। Don't know when someone will run away and get married. लोग भाग के शादी कर रहे हैं। People are running away and getting married. लड़कियां भाग रही, लड़के भाग रहे, Girl is running away, boy is running away from the house. शादी करने की घाई। So much eager to get married. प्रभु का राज्य आए या ना आए, Let the kingdom manage of God come or not. प्रभु का काम हो या ना हो, मेरी शादी होनी चाहिए यार। Let the work of God take place or not, but I should get married. अब इन दिनों में शादी और ब्याह की संख्या बढ़ने लगी है। In these days, the numbers of wedding are increasing. लोग एक नहीं, दो तीन शादी कर रहे हैं। Some are not getting only once, but twice or thrice, they're getting married again. मेरे खुद के चर्च में हुआ ऐसा। It happened in my own church. लोग कितना शादी, एक से नहीं पेट भरा, बोले चलो और करेंगे। They're going to get married with one marriage, one more marriage they will have. शादी कर रहे हैं। They're getting married. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। I have no problem. अगर हैदराबाद की करोड़पति आसामी होगी तो। नूह के जमाने में शादियां हो रही थी। In Noah's time, wedding was taking place. कितने लोग मान रहे हैं कि आज भी वैसा ही हो रहा है? How people are accepting in today's date, same thing is happening. कितने लोग मान रहे हैं अपने हाथों को मत हिलाइए, मत हिलाइए? How people are accepting, don't move your hands. मैं देख रहा हूं कौन सो रहा है, अब हिलाइए। Now wait. आज भी ऐसा ही हो रहा है। In today's date, same thing is happening. पढ़िए पास्टर। हाँ, जैसे जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिन दिन तक नूह जलयान पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते रहे। लूका 17 भी पढ़ ले। लूका 17 28, वही चीजें यहां पर लिखा है। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, हाँ। उस दिन तक हाँ। लोग खाते पीते रहे, हाँ। उनमें ब्याह शादी होती रही। दो बातें हो गई। कितने लोग सुन रहे हैं? पहला क्या था? What was first thing they were doing? दूसरा क्या था? Second, पहला क्या था? what was first? दूसरा क्या?
ऐसा ही लूत के दिनों में हुआ था। लूका। लोग खाते पीते, लोग खाते पीते लेन देन करते, क्या करते? लेन देन। क्या करते? अब मुझे बताओ, Now you tell me, पहिले सुनो सुनो सुनो, earlier, आपको मतलब पटून सांगायचं, विश्वास दिला तो मैं। मेरे मम्मी डैडी के जमाने में your mother's time, parents' time, यदि पैसे नहीं है तो वो चीज करनी ही नहीं है। if there was no money in hand, they will not do those things. पैसे नहीं है वो चीज करनी ही, पैसे नाही हातात ती गोष्ट करायचीच। आज क्या कर रहे लोग? What people are doing in today's date, कुछ करना है तो ले लेकर यहां से ले रहे, ओ भैया 1000 रुपए देना, If you want सिस्टर something, 500 रुपए देना, they will मेरे take- बेटे का बर्थडे, मेरी बीवी का बर्थडे, मेरे को 1000 रुपए लोन निकाल रहे लोग, people are taking loans for fulfilling their desires, ब्याज पर पैसा ले रहे हैं। taking money on loan. इफ यू आर क्रिश्चियन, यदि आप मसीह हो तो लोन लेना मना है। If you are a Christian, a believer, you to take loan is not there. मैं केवल 3 चीजों के लिए लोन देने की इजाजत देता हूँ, Only 3 things I allow to take loan. उसके अलावा लोन लेना मना है। Besides that, do not take loan for any other things. क्यों? फाइनेंस मेरा सेमिनार बड़ा जबरदस्त सेमिनार हुआ था। Because I took a finance seminar, it was really great. लिखा है कि पैसा लेने वाला देने वाले का गुलाम बन जाता है। Because the one who takes loans becomes a servant of the one who gives him. यदि आप जिसका पैसा ले रहे आप उसके सामने गुलाम, हम भी देतो ना पैसे, और ताई दिसले का मध्येच गलती से दिख गए, ताई काय टेन्शन घेऊ नका, तुमचे पैसे मी देतो बरं का। And when you see that sister, you say, oh, don't take tension, I will return your money back. कितने लोग मान रहे हैं कि कुछ लोग तो पैसा लेकर कहीं से तो भी आए यहाँ पर। And some people have come in this place taking money from someone. कितने लोग मान रहे हैं कि इन दिनों में लेना देना, कुछ खरीदना है ले देकर खरीदेंगे जरूर। कितने लोग मान रहे हैं? अपने हाथों को उठाइए। Are people agreeing that in these days we are taking money from somewhere and taking our things, whatever we want? ये पहले पिताजी ऐसा करते थे, आप लोग Earlier you used to do like this, कुछ लेकर करते थे? take money from someone and do things. नहीं करते थे। Never did that. सिस्टर बोइटे, आपके जमाने में ऐसा किया कभी? So, Bhoti, have you done like that in your time? अगर पैसा नहीं मतलब क्या? Chुप. चुप। No money was there in the hand, sit quiet. अभी पैसा नहीं है, बेटे को ड्रेस, बीवी को साड़ी और छोटे वाले को गाड़ी। And now no money in hand, still you will take clothes for your son and Yeah. sari for your wife. यहाँ वहाँ जाएंगे, पैसा लाएंगे और उनकी वो सारी चीजें जरूरतें पूरी करेंगे। We'll go somewhere and take money from someone and fulfill the needs. लेन देन। We're giving money and taking money. कोई है जो कहेगा? लेन देन। क्या कहेगा? पीछे वाले क्या कहेगा? अंतिम दिन सामने आ गए हैं। Last days are coming. और एक चीज बोल के मैं आगे जाऊंगा। One more thing I will mention and we'll go ahead. और एक चीज चल रही थी वहां, बड़ी One more बात। thing is happening that पेड़ day. लगाते क्या और लगाते? क्या लगाते? पेड़ क्या लगाते? पेड़ हेलो सुनो, Planting trees. कितने लोग मान रहे इन दिनों में पेड़ लगाने का फैशन चालू हो गया है? How people agree to this that the fashion of planting trees have started in this era? कितने लोग सुन रहे इतने पेड़ लगाए, यहाँ पे पेड़ लगाए, वहां पर पेड़ लगाए? जितने को मालूम है, सुना है, हाथों को हिलाइए और बताइए कि हमने सुना। राइट बोल रहे हैं आप? Yes, can you lift up and say yes? We have heard that planting trees is there in form हमारे nowadays. मुंबई में जंगल काटा गया मेट्रो के लिए। In Mumbai, the jungle was cut down for metro, बीजेपी ने कहा कि हम इतने इतने पेड़ लगाएंगे। and the BJP said we are going to plant trees in such areas. हमने काटे कम हैं, हम लाखों में पेड़ लगाएंगे। We have cut less and we'll plant in lack of numbers. अंतिम दिन में क्या होता था? What happened in last days? पेड़ लगाते थे। क्या लगाते थे? आवाज नहीं आ रहा। क्या लगाते थे? क्या लगाते थे? पेड़ लगाते थे। They used to plant trees. चलिए थोड़ा रिपीट कर लो। और घर बनाते थे। और क्या बनाते थे? क्या बनाते थे? आपका घर है? लोग एक एक दो दो घर खरीद रहे हैं। People are buying 1, 2 houses. घर लेना पाप नहीं है, To buy houses is not sin. पेड़ लगाना पाप नहीं है, To plant trees is not sin. खाना पीना पाप नहीं है, Eating and drinking is not sin. लेकिन ये अंतिम दिनों के चिन्ह है, अंतिम दिनों की निशानी है। But these are the signs of last days. कोई है मेरे साथ जो सहमत? अपने हाथों को उठाइए। कोई है जो कहेगा हालेलुया? Everybody I will lift up and say hallelujah. कितने लोग मान रहे कि इन दिनों में फ्लैट, घर बनना, मकान बनना
ये ज्यादा बढ़ गए, अपने हाथों को उठाइए। How people like to do this, that making flats, building a houses has increased in these days. पहले रिटायरमेंट के टाइम घर बनता था, Earlier अब during retirement, only they used to build the house. तो कभी भी उठ जाओ घर बन जाता है। Now they get up any time and they make their own houses. कोई है जो कहेगा मैं ना। That's amazing. आइए नूह के जमाने में अब आपको एक्चुअल में लेकर जाऊं हम। I'll take you to the actual time of Noah. अब हमने अंतिम दिन के चिन्ह देखे, ये मैसेज नहीं है, ये चिन्ह थे। ये This was a sign of the last days. संदेश को कनेक्टेड चीजें मैंने बताई। I told you things connected to the sermon. मैं आपको 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वचन सुनने वाला नहीं बनाना चाह रहा हूं। I don't want you to be the people who hear the sermon only for half an hour or 1 hour. कितने लोग स्वर्ग जाना चाह रहे हैं? अपने हाथों को उठा लो। If you want to go to heaven, lift up your hands. तो स्वर्ग में ये 24 घंटे चल रहा है, आपसे 2 घंटा भी नहीं हो रहा। In heaven, this is going on 24 hours. If in 1 hour you can't do this, तो स्वर्ग जाना प्रैक्टिस यहीं से कर लो अभी शुरू। to go to heaven, you have to practice from right this place. अब नूह के जमाने में आपको लेकर जाना चाहता हूं I मैं। will take you to the Noah's time. अब जो अब हो रहा है Now, what's happening वो here? नूह के जमाने का चिन्ह नजर आ रहा है। These are the signs of Noah's days. अब चर्च मिनिस्ट्री छोटा ग्रुप, उनके बारे में कुछ मैं कहना चाह रहा हूं। There's something I want to tell you in this place. आज मैं आपको तेजन देना चाहता हूं। Today, I want to encourage you. शायद किसी गांव में आपकी अच्छी सी छोटी सी मिनिस्ट्री हो गई है, In some village, a small ministry might be there. शायद किसी शहर में आप सेविकाई का काम कर रहे होंगे। In some city, you might be serving. प्रभु ने आपको एक चर्च मिनिस्ट्री दी हो गई। God have given you a church ministry. अब अंतिम दिनों की तुलना हम नूह के जमाने से करें। Now we'll compare the last days with Noah's time. थोड़ा सा चिन्ह हमने देख लिया, We have seen the signs. लेकिन अब कुछ और चिन्ह मैं आपको दिखाना चाह रहा There's हूँ। something else I want to show you कुछ further. महत्वपूर्ण बातें बताना चाह रहा हूँ Something मैं। important I want to mention. कोई है जो अपने दोनों हाथों को उठाएगा और बोलेगा चर्च। Church. कोई है जो बोलेगा चर्च। Church. अब आपके चर्च के बारे में मैं आपको तेजन देना चाह रहा हूँ। Now I want to tell you about your church and I want to encourage. अब नूह के जमाने में पाप बढ़ गया In Noah's time, the sin increased. और 6वां अध्याय यदि उत्पत्ति का पढ़ोगे, If you read Genesis chapter 6, it says, शुरुआती दौर पर लिखा हुआ है it says in the beginning verses, कि पाप बढ़ गया, अधर्म बढ़ गया, the sin has increased, the wickedness has increased. खरे मन के लोग नहीं रहे, People of true heart were not there. लोग जिंदा खुदा को भूल गए हैं। People have forgotten the living God. परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, So God created the अब world. कुछ पीढ़ियां ही अभी आई थी, Now few generation has passed by. लेकिन उन पीढ़ियों ने निर्माणकर्ता को ही भुला दिया But that generations have forgotten their creator. और पाप बढ़ गया। The sin has increased. और ऐसे में परमेश्वर ने नूह को एक योजना दी। Like this time God gave a plan to Noah. कल शुरुआत की मीटिंग में सभा में मैंने स्वर्गीय दर्शन पर बात की। यदि पसंद आया था तो ताली बजाकर प्रभु धन्यवाद दे दो। In the beginning time I told you about the heavenly vision. और ये दर्शन नूह का पृथ्वी पर से नहीं स्वर्ग पर से आया था। And this vision never came from earth but it came from heaven. और मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं, And I want to tell you और this. प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर देखा, पाप बढ़ गया है। From heaven God looked down and he saw the sin increasing upon this earth. अंतिम दिनों में जो हो रहा है वही मैं आपको नूह के जमाने में जाकर दिखाना चाह रहा हूं। What will happen in the last days? I want to show you from Noah's time. आज की तारीख में भी यही सब चर्चेस में होने वाला है। Even today's date, all these things will happen in the church. यही सब इस दुनिया में होने वाला है। All this will happen in the world. और फिर नूह के जमाने में प्रभु ने देखा पाप बढ़ गया है, In Noah's time, God saw the sin increase. लेकिन वल्हा सिंदर हरबंदर उत्पत्ति उसका 6 और उसकी 9वीं आयत में लिखा पास्टर कह रहा है। नूह की वंशावली ये है। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है। नूह की वंशावली ये है। हाँ। नूह धर्मी पुरुष। नूह कैसा? धर्मी पुरुष। कैसा? हाथ उठा के सब लोग हाथ उठा। नूह कैसा था? धर्मी पुरुष। कैसा था? कैसा था? धर्मी। कैसा था? Dharmi. धर्मी बोले तो क्या? Dharmi, righteous means what? धर्मी बोले तो क्या? What is righteous? यदि बार बार बाइबल पढ़ने का मूड करे तो समझ जाइए आप धर्मी हो रहे हो। If you feel like reading the Bible again and again, that means you are becoming righteous. यदि बार बार
प्रार्थना करने का दिल करे, मतलब समझ लो आप धर्मी बन रहे If हो। you feel like praying again and again, that means you are becoming righteous. सुबह सुबह 6:30 बजे इस हॉल में प्रार्थना करने के लिए आने का मूड बने तो समझ जाओ आप धर्मी बन रहे हो। If this Sunday you are coming for morning devotion, that understand you are becoming righteous. यदि बार बार चर्च में जाने का मूड करे तो समझ जाओ आप धर्मी बन रहे हो। If you feel like going to church again and again, that means you are becoming righteous. प्रभु को बार बार दान दशमांश से आगे, कितने दिन दशमांश दोगे? 20-30% खुदा को दीजिए। यदि प्रभु को बार बार भेंट देने का मूड करे तो समझ जाइए आप धर्मी बन रहे हो। If you give offering to God 20-30%, that it shows that you are becoming righteous. आपके पास्टर जो भी सभा रखते ताकि आप प्रभु में बढ़े और आप उसमें यदि हाथ लगा रहे हो, समझ जाइए आप धर्मी बन रहे If you हो। are participating in all the meetings the pastors are doing, then you are becoming righteous. अभी इसका उल्टा देखते, उल्टा Now we see opposite to this. इसका उल्टा देखते हैं। Opposite to this. यदि सुबह 6:30 बजे आने का मूड नहीं कर रहा, समझ जाओ आप अधर्मी बन रहे हो। If you don't feel like coming 6:30 morning devotion pray, that means you are becoming unrighteous. 6:30 बजे प्रार्थनेचा मूड येत नाहीये, 6:30 you don't feel like praying, आप अधर्मी बन रहे हो। you are becoming unrighteous. बाइबल नहीं पढ़ रहे, आप अधर्मी बन रहे हो। Not reading the Bible, you are becoming unrighteous. प्रार्थना नहीं कर रहे, आप अधर्मी बन रहे हो। You are not praying, you are becoming unrighteous. इस फायर कैंप के लिए हमने 21 दिन 170 लोग रोज 5 बजे प्रार्थना कर रहे थे। We all church people 21 days, morning 7:30, morning prayer we did more than 170 people. दूर दूर तक। Far away people came. यदि आपके पास प्रभु को देने के लिए पैसे नहीं तो आप अधर्मी बन रहे हो। If you don't have money to give to the Lord, then you are becoming unrighteous. कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन, Say amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. मेरे चर्च के लोग बड़े जबरदस्त हैं। My church people are great. मेरे चर्च में लोग देना पसंद करते हैं। People in my church love जिस giving. बार बार देने का मन करे, समझ जाओ आप धर्मी बन रहे हो। Again and again you feel like giving, understand, you are becoming righteous. इसके विपरीत कर रहे तो आप अधर्मी बन रहे If हो। you're doing opposite to this, that means you are becoming और unrighteous. नूह के जमाने में लिखा है 6वां अध्याय वलहा सिरबंदल 9वीं आयत में लिखा है, नूह धर्मी पुरुष नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। उसके टाइम के लोगों में कैसा था? खरा। हाँ, अब खरे लोग हालेलुया बोलेंगे, झूठे लोग नहीं बोलेंगे। कितने लोग खरे हैं? Just people will say hallelujah. नूह खरा था, Noah was just. धर्मी था। He was righteous. और फिर प्रभु ने कहा कि मैं पृथ्वी को विनाश करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो अभी। And God said to him, I'm going to destroy the और world. नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और नूह क्या करता था? परमेश्वर के किसके साथ चलता था? आप किसके साथ चलते हो? With whom do you walk? बगल वाले को जरा हिलाइए, बोले अरे येड़े कोना संतित चालतो रे तू। Shake your neighbor and say, with whom are you walking? हाँ, किसके साथ चलते आप बताओ? With whom do you walk? कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. किसके साथ चलते हो आप? With whom do you walk? किसके साथ चलते हो? With whom? आपने अपना पार्टनर चुन लिया, You have chosen your partner. लेकिन नूह ने अपना पार्टनर परमेश्वर को बनाया। नूह परमेश्वर के साथ चलता था। Noah made God his partner and he walked with God. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Say hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह कहेगा। Jai Masih ki. परमेश्वर के साथ चलता था। He walked with God. फिर प्रभु ने कहा जहाज बना, And God said to Noah, जहाज बना। make an ark. ऊपर से नक्शा आया A plan came from above. और नूह का जहाज बनकर तैयार हो गया। And Noah's ark was builded. चले, कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? अपने हाथ How तक many people उठाइए। understood till here? Lift up your hands. मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, I want to tell you this. आपके इलाके में In your areas, लोग पाप में जी रहे हैं, people are living in लोग sins. अधर्म में जी रहे हैं, People are living unrighteous lives. लोगों को सच्चा खुदा नहीं मालूम है। People do not know the living God. हमारा देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया The constitution of our country was written by Dr. Ambedkar. और हमारे देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जब लिखा, When the constitution was written by Dr. Baba Saheb Ambedkar, उन्होंने एक लाइन उसमें लिख दी, he wrote one sentence in that. सत्य में जयते। The truth triumphs alone. सत्य में, सब लोग बोलेंगे हाथ उठा के,
Lift up your hands and say, सत्य में जयते। Satyame Jayate. मतलब जीत किस में है? Where we have victory. हमारे देश का संविधान मान रहा है The constitution of our country is accepting this. कि जीत सत्य में है। The truth triumphs alone. लेकिन विडंबना देखिए, But look at the irony. विडंबना देखिए इस देश के, Look at the irony of our nation. विडंबना देखिए मसीहों की। Look at the irony of our believers. देश का संविधान मान रहा है कि जीत सत्य में है, The country constitution is accepting there's victory in the truth. लेकिन देश को यह नहीं मालूम सत्य कौन है। But the nation doesn't know who is the truth. और यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। And Jesus Christ said, I am the way, the truth and the life. मतलब इस देश को जीत सत्य से मिलेगी और सत्य केवल आपके मेरे पास है। यीशु ही सत्य है। जोरदार ताली बजाकर And the truth is with you. Hallelujah. It's with you and me. That is my Jesus. अपनी मुट्ठी को बंद करिए और कहेंगे यस। I say yes. सत्य केवल क्रिश्चियन लोगों के पास है। And truth is only with the believers. हालेलुया। मैं Hallelujah. आपको तेजन देना चाह रहा हूं। I want to encourage you. आपके शहर आपके इलाके के लोगों को बताइए कि सत्य यीशु मसीह है और जीत सत्य में ही है। Tell your people in the areas in your city that Jesus Christ is the truth and victory belongs to Him. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. Victory सत्य में is in truth. राम नाम सत्य है बोलते हैं लोग Ram Nam Satya hai. They say like that मरने के बाद, after dying. लेकिन राम ने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं सत्य हूँ। क्लेम राम- केवल यीशु ने किया कि मैं सत्य हूँ। Only Jesus claimed that He is the truth. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह की। Jai Masihi ki. आमीन। Amen. सत्य में जीत है। The truth triumphs alone. आपके एरिया में पाप बढ़ गया है। आपके इलाके में लोग सत्य से दूर हैं, उनको यीशु मसीह नहीं मालूम। कोई होना चाहिए जो उनको बताएगा कि यीशु सत्य है। And in the area people don't know about Jesus Christ. You need to go and tell them that Jesus Christ is the truth. नए नियम में लिखा वक्त मेरे पास नहीं, लेकिन इब्रानी की किताब बताती है कि नूह धर्म का प्रचारक बना। In Hebrew it says that, oh, that Noah was the preacher of righteousness. लेकिन किसी ने उस प्रचार को नहीं सुना। No one heard that preaching. अंतिम दिनों का चिन्ह नूह के जमाने से मेल खाता है Last day signs will be same like Noah's time. और नूह के जमाने में And people will ask. प्रभु ने कहा नूह God said, Noah, मैं पृथ्वी का विनाश करने वाला हूं, I'm going to destroy this earth. तू एक जहाज बना। You build an ark. जहाज क्या, मैं तो कहता उस जमाने में जहाज नहीं, वो एक चर्च था। It was not just an ark. It was a church, I will say. ये एक चर्च था। It was a church. सलाम करता ऐसे हर उस सेवक के लिए जो नूह बनने के लिए तैयार है। I want to celebrate with the pastor who's ready to become like Noah. उन्होंने ईश्वर की वाणी सुनी और उन्होंने अपने इलाके को तबाही से बचाने के लिए, जल प्रलय के विनाश से बचाने के लिए जहाज रूपी एक चर्च बना लिया है। And to save the people from destruction, they have built an ark like the church for the people. कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. चर्च बनाया, They have built a church. प्रभु ने बताया नूह जहाज बना God said to Noah, build an ark. और नूह And Noah, उसका फैमिली 8 लोग his family with 8 members, जहाज बनाने में लग गए। they were making the building that ark. 100 साल लगे। It took 100 years. थोड़ा अलग कैलकुलेशन करेंगे तो कोई 120 साल लगेगा कैलकुलेशन बताता। Or sometimes, different calculation, if we make this, it takes 120 years. लेकिन बाइबल की कैलकुलेशन ये 100 साल की बता रही है। Bible calculation tells us about 100 years. उसी बाइबल में थोड़ा सा पास्टर सोनाली और कैलकुलेशन करे तो 120 भी मिलता है। If we do more calculation, 120 years also we can see. क्या आप जानते हैं? Do you know that? आपका आर्टिकल आता है, लेकिन क्या आप ये वाला बात जानते हैं? You read an article. Do you know this? मैं आप प्रूव जानते कर हैं? सकता हूँ 120 भी है, 100 भी है। खैर इतने साल लगे, How many years it took जहाज बना to build that ark? और फिर नूह ने And then Noah.
क्या किया मालूम आपको? Know what he did? नूह ने क्या किया मालूम? What did Noah do? उसमें जानवर और अपना फैमिली भर दिया है। He put all the animals, his family in that ark. कहानी को छोटा करता, बाद में फिर से वहां पे पहुंचेंगे और फिर ये सब लोग जहाज में चढ़ गए हैं। And all these things went in that ark. सुनिए, अपने हाथों को उठाइए तो कोई लाइए, कोई है जो कहेगा आमीन, Say amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. अब जहाज में चढ़ने के बाद After getting inside that ark, जल प्रलय आया, दुनिया का सबसे बड़ा। the greatest flood came upon this earth. हिंदुस्तान के ऋग्वेद में In the Rig Veda of Hindustan, मनु नाम के एक ऋषि थे। मनु Manu named saint was there. हाँ, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, Talking about Hindustan. ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ, हमारे देश की बात कर रहा हूँ, I'm मैं talking about Rig Veda. बाइबल की बात नहीं कर रहा। I'm not about talking about the Bible. ऋग्वेद में ये लिखा है कि मनु के जमाने में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा जल प्रलय आया था, अर्थात जल प्रलय की बात ऋग्वेद भी साबित करती है। जोरदार ताली बजाकर प्रभु धन्यवाद Even दें। in Rig Veda, they say in Manu's time, a great flood came upon this earth. That means they're accepting our Bible. डॉक्टर अर्चना साइंटिस्ट हैं Dr. Archana is a scientist. और विज्ञान भी ये प्रूव कर रहा है कि हजारों साल पहले इस प्रकार का जल प्रलय पृथ्वी पर आया जरूर था। Even the science proves that a great flood came upon this earth many years back. और thousands of years. राजस्थान में ऐसा कुछ हमको देखने को मिला। And in Rajasthan, we could see something like this. जैसलमेर में मेरे पिताजी की ट्रांसफर हुई थी In Jaisalmer, my father was और transferred. वहां फॉसिल गार्डन, मुझे उसके लिए हिंदी शब्द उपयुक्त मालूम नहीं है, And there we saw a fossil garden जहां पर लकड़ियां सालों के बाद पत्थर बन गई है। लकड़ियां, where the stones were petrified after many years. आदमी पत्थर बन गया ऐसा करके मैं मान लूंगा। If the man has become like stone, I can understand. चलिए, कितने लोग पत्थर नहीं बने अपने हाथों को हिलाइए। And people are not like stone, lift up your hands. तो लकड़ियां पत्थर बन गई है वहां पे। The woods have been petrified and become stone. वहां के लोग बताते कि हमने हमारे दादा परदादा से सुना था कि हजारों साल पहले एक जल प्रलय आया था, उस वजह से लकड़ियों में परिवर्तन आया, पर्यावरण में परिवर्तन आया और ये लकड़ियां पत्थर बन गई है। अर्थात नूह के वक्त जल प्रलय आया ही था। That means Noah's time, the great flood had come. और लिखा है जल प्रलय आया It's written that the flood और came. नूह का पूरा परिवार और जानवर जल प्रलय में जहाज में अटके हुए हैं। Noah's family and the entire animals were inside that ark. यहां से कहानी शुरू हो रही है क्या? From here the story एक begins. साल तक वो लोग जहाज में थे क्या? Till 1 year they were inside that जल प्रलय ark. के लिए सोच रहे हैं क्या? And they were thinking, तबाही मच रही है बाहर, there was great destruction. लोग मर रहे हैं क्या? People are dying. परिवार समाप्त हो गए हैं क्या? Family got destroyed. रिश्तेदार खत्म हो गए हैं क्या? Relatives got over. नूह का कोई चाचा कोई ताऊ जहाज में नहीं है क्या? No relatives of Noah was कोई alive. मौसी कोई बुआ जहाज में नहीं है क्या? No uncle, no auntie was there in the केवल ark. नूह का परिवार जहाज में है क्या? Only Noah's family was in the ark. मित्रों, मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ। Friends, I want to encourage you. नूह सोच रहा है कि जल प्रलय कब समाप्त होगा। Noah was thinking when this flood will get over. पानी की लेवल बढ़ती जा रही है, The level of water was increasing. लोगों की मृत्यु होती जा रही है, People were dying. लाशें तैरने लगी है, The bodies of people were floating. एकदम भयानक सा दृश्य नजर आ रहा है। It was a dreadful scene. मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको यीशु मसीह के नाम में उत्तेजन देना चाह रहा My हूँ। brothers and sisters, I want to encourage in the name of Jesus Christ today. मेरे सेवकों, मेरे लीडर्स, मेरे पास्टरों, मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ। My ministers of God, my leaders, my pastors, I want to encourage you. आपके इर्द गिर्द का माहौल ये भयानक हो गया होगा। The atmosphere around you is horrible. मिनिस्ट्री के वक्त आपको दुख का सामना करना पड़ता होगा। In the ministry, you have to face a lot of sorrow. लोग आपको ताने कसते होंगे, People might be pointing at you. आपके अपने लोग आपके विरुद्ध में बात करते होंगे, Yeah, all people might be against you. आपकी मदद के लिए कोई आता नहीं होगा। There is no source of help for you. प्रभु की सेविकाई का बदला आप ही के लोगों ने आपको गाली देकर चुकाया है। In the ministry, your people only have blamed and murmured against you. नूह के इर्द गिर्द यही माहौल पड़ा हुआ था। This time atmosphere was around Noah. उसके अपनों ने उसकी बात नहीं मानी।
His own people never accepted him. उसके अपनों ने परमेश्वर की बात जो उसके मन में रखी थी उसको नहीं समझा। His own people, what God kept in his heart, no one accepted. और नूह का जहाज जो जल प्रलय के भयानक भवसागर के भवडंडरों में फंसा हुआ है। And the Noah's ark was stuck in the great flood. मित्रों, आप इस सेविकाई के दरमियान तकलीफ से गुजर रहे होंगे। Oh friends, during ministry, you might be going through lot of pain. मैं आपको 8वें अध्याय पर लेकर आना चाह रहा हूँ। I will bring you to the Genesis chapter 8. आप मिनिस्ट्री करते वक्त While doing their ministry, आपको तकलीफ से गुजरना पड़ता you होगा। might be going through pain. अब क्या हुआ सुनिए 8वां अध्याय। Now listen what happened in the 8th chapter. 1 से पढ़ना शुरू करिए। Genesis chapter 8, read from first verse. और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उनके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बढ़ाई पवन भाई, हाँ, और जल घटने लगा। अब जल घट रहा है और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी सो भूमि थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को, ध्यान से सुनिए, 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। बस अब सुनिए, Now listen. ध्यान से सुनिए। कितने लोग Listen मेरे साथ carefully. यहाँ पर अपने हाथों को हिलाइए। People are in this place, they wave their hands. पीछे वाले, हाँ, People हाथों को- behind. हाँ, कोई है जो कहेगा हालेलुया। Say hallelujah. अब जहाज जल प्रलय परेशान हो। And this ark and people in this place all were worried. मिनिस्ट्री सेविकाई में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा In होगा, ministry, you have to go through lot of pain and problems. लेकिन वक्त आएगा कि प्रभु पानी झरोके सब कुछ बंद कर देगा। The time will come that God will stop all the fountains of water and stop all the rains. और लिखा है And it is written, 7वें महीने में यह हुआ है। it's happened in the 7th month. बाइबल में आंकड़ों का महत्व है। In Bible, the numbers are really important. बाइबल में आंकड़ों का महत्व है। In Bible, there is importance to the numbers. 7वां आंकड़ा पूर्णते का मतलब कंप्लीशन का यह आंकड़ा है। Number 7 stands for completion. हमारा प्रभु इनकम्प्लीट नहीं, हमारा प्रभु कंप्लीट है। Our God is not incomplete, but it's complete. सुनो, Listen, यदि मेरे को इधर और एक सर होता, if I would have one more head in this place, आपको एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाए if you get such kind of child, जिसको 2-2, 3-3 सर है। have 2 or 3 heads. कितने सिर है? How many heads? हाँ, कितने सिर है? आपके बच्चे को 2-3 सिर होंगे। अरे वाह, 3 डोके। If a child is having 2 or 3 heads, you'll say, oh wow, nice. कितने लोग खुश होंगे? How people will be happy? कोई नहीं। No one will be happy. आपका बच्चा पैदा हुआ, उसको सूंड है ऐसा। A child is born and he has a trunk. बच्चे को क्या है? सूंड। अच्छा लगेगा? Will you like that? कौन The पसंद trunk? करेगा? Who will like it? Lift up your hands. खुश हो जाइए। Become happy. हम जैसे हैं वैसे ही प्रभु ने हमको बनाया। हमारा प्रभु भी वैसे ही है, वो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं। ही इज नॉर्मल, नॉट एन एबनॉर्मल। Our God is just as we are because He made us in His own form. He is a complete God. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई Amen. है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. कंप्लीट है वो। It's complete. 7वें महीने को ये हुआ। It happened on the 7th month. सुनिए, अब जल प्रलय आ रहा था। And now the flood came. हमारा प्रभु कंप्लीट अधूरा नहीं है। Our God is complete, not incomplete. कोई है मेरे साथ, अपने हाथों को उठाएगा और कहेगा कंप्लीट, Complete. पूर्ण, अधूरा नहीं। अधूरा नहीं. 7वां महीना यह पूर्णता का आंकड़ा है। The 7th month is the sign for the completeness. 7 यह आंकड़ा कंप्लीशन का, पूर्ण का आंकड़ा है। 7 number stands for completeness. उसने 7 दिनों में दुनिया बनाई In 7 days He created the world. और इतना भयानक जल प्रलय उसने 7वें महीने में ही रोक दिया। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। Such a great flood He stopped in the 7th month. और 7वां महीने के 17वें दिन इतना भयानक जल प्रलय चल रहा है। 7th month and 7th
17 days, the great flood was going on. और नूह का जहाज लिखा है अरारत नाम की पहाड़ी पर टिक गया है। And Noah's ark has been situated at the Mount of Ararat. अरारत नाम की पहाड़ी पर टिक गया है। On Mount of Ararat. मैं यहाँ बाइबल स्टडी देने के लिए नहीं, कॉलेज में सिखा देंगे हमारे ये सब बातें। Oh, in my Bible college, I will teach all these things later. आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा Today I हूँ। want to encourage यहाँ से you. जाने के बाद आप मिनिस्ट्री करोगे, सेविकाई करोगे। When you go from this place, you will to go for the ministry. You will do God's work. लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। People will not listen to you. They will stand against you. लोग बोलेंगे ये क्या पागल जैसा चर्च बना रहा है। People will say, what do you build a church like mad? ऐसी भी कोई मीटिंग लेता है क्या? Such I take meeting just like लोग this. आपको ताने कसेंगे क्या? People will point at you. प्रभु के लोगों, आपको मुसीबतों में से गुजरना पड़ता होगा। People of God, you might have to go through a lot of pain. आपको तकलीफों में से गुजरना पड़ता You have to होगा। go through a lot of problems. लेकिन यकीन मानिएगा But believe me, कि आपका जहाज, आपकी कलीसिया, आपका झुंड यकीनन जल प्रलय मुसीबत में यीशु मसीह नाम के अरारत पर टिकने वाला है। यीशु वो पहाड़ है जहां पर आपका जहाज जाकर टिक जाएगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। अपनी मुट्ठी को बंद करिए और कहिए यस। yes. आपका चर्च कहां टिकेगा मालूम? You know what your church? कहां टिकेगा चर्च Where मालूम? it will get situated? यह अरारत, अरारत की पहाड़ी मतलब यीशु मसीह पर टिकेगा। It will get situated at the Mount of Ararat. That is Jesus Christ. और आप भी दाऊद की तरह जल प्रलय में कह सकते हैं कि मैं अपनी दृष्टि पर्वत की ओर लगाता हूं। कौन सा पर्वत? अरारत पर्वत। मुसीबत आएंगी पास्टरों, तकलीफें आएंगी, लोग विरुद्ध में उठेंगे, पैसे समाप्त हो जाएंगे, आपके पास खाने पीने के लिए, घर के किराए के लिए पैसे नहीं होंगे। यकीन रखिए, डरिए मत, उस खुदा पर भरोसा रखिए। आपका चर्च रूपी जहाज यीशु मसीह अरारत पहाड़ी पर टिकेगा, मतलब टिकेगा। जोरदार ताली बजाकर The church will be situated at the Mount of Ararat and you will become stable in that place. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. मुट्ठी को बंद करिए, बोलिए यस। I'll say yes. बैठ जाइए। कोई है जो कहेगा अरारत, कोई है जो कहेगा अरारत। Ararat. शरारत नहीं, अरारत। Ararat. चलिए आगे बढ़ते हैं। और जल 10 और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। तकरीबन 1 ईयर लगे उनको बाहर आने के लिए, टिकने के बाद। It took approximately more than 1 year to come out of that ark. सुनिए मेरे साथ, सुनिए। नूह का जहाज, Noah's ark. कल स्वर्गीय दर्शन पर बात की, थोड़ा सा बताना चाहूंगा। So I spoke on heavenly vision again. I'll speak a little bit more. मैं पढ़ रहा था, टाइम नहीं, वरना आपको बताता मैं ब्रिटिश में क्या चल रहा है, इंग्लैंड में, I was reading and I was going to mention what's happening in British. रोम में, इटली में क्या चल रहा है। What's happening in Rome. 2 म्यूजियम आपको मिलेंगे वहां पर, You'll find the British Museum there, जहां पर नूह के जहाज के अवशेष आज भी रखे गए हैं। where the remainings of Noah's ark is there till date. ये अवशेष इस बात को साबित कर रहे हैं कि नूह की घटना अर्थात बाइबल ये सत्य है। The remaining of the ark of Noah proves that the Bible is true. सत्य ये। Do you understand? नूह की घटना क्या है? हाँ हाँ, अभी हाल ही में भाई राजेश किधर गए? अपने घर में बाढ़ आई थी। हमारे घर में नदी है, घर के बगल में नदी है। Near to our house there's a river. At the city there was a flood in the अगस्त house. महीने में हमारे घर में इतना पानी था, इतना घर के अंदर। In the month of August there was so much water above my head और in the चर्च के house. बिल्डिंग के बाहर रास्ते पर हमको तैर कर आना पड़ा। And on the roads we have to swim and come inside the house. मेरा बेटा वगैरह हम लोग तैर कर गए, वो लोग सब। My son and all we swam and we went inside the house. और बड़ा बढ़िया सा फर्नीचर बना। Good furniture we made downstairs. और भाई राजेश मुझे दिखा रहे थे Raj was showing me कि लकड़ी सड़ गई है। that wood got decayed. एक बाढ़ में लकड़ी क्या हो गई? सड़ गई, In one rain, in one flood, it got decayed. फूल गई। It got swollen. अब थोड़ी सी कुछ लकड़ियां हैं, कुछ दूसरे वो है, लेकिन और 2-4 आएंगे तो पता नहीं झेलेगी कि नहीं। If 2 more floods will come like that, I don't know whether it will be able to bear that flood. लेकिन कैन यू इमेजिन Can you just कि imagine? नूह के जहाज की लकड़ी के अवशेष
आज भी साबुत हैं, सड़े नहीं हैं। The remaining of the ark of Noah is still there. It's not destroyed. कौन सी लकड़ी का जहाज बना था मालूम आपको? Of what wood was the ark made of? कौन बताएगा? Who will tell me? बोलिए मत। हाँ, कौन? हाथ ऊपर उठाओ। Just lift up hands, don't say. कौन बताएगा कौन सी लकड़ी का जहाज था? Who will tell me of what wood the ark was made? दूसरे का चांस था। बेटा आप बताओ। हाँ, गोपेर, उसको एक मेरा बुक निकाल के दो गिफ्ट इमीडिएटली। Give him a gift हाँ, immediately. जोरदार ताली बजा दो उसके लिए। Clap loudly for that. गोपेर की लकड़ी की प्लानिंग क्या है? It was made out of gopher wood. शीशम नहीं है वो। It is not sesame. कुछ लोग बोलते हैं शीशम की It लकड़ी, says sesame wood. कुछ लोग कहते हैं ये वाली लकड़ी। Some say it is other kind of wood. लेकिन प्रभु को मालूम कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करना। But God knows what wood to be used to make that ark. और शीशम नहीं का प्रभु ने कहा। God did not use sesame for नूह के that. जहाज का नक्शा कहां से आया था? From where the plan came from Noah's ark? ऊपर से। पीछे वाले कहां से आया था? नूह के जहाज का नक्शा मैप कहां से आया था? कितने लोग कह रहे हैं स्वर्ग से अपने हाथों को अभी उठाओ मैं मत, from उठाओ it मत, उठाओ मत। It came from heaven. हाँ, मतलब मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को, चेक कर रहा हूँ मैं। I'm checking the people. ये नक्शा स्वर्ग से आया था। This plan came from heaven. प्रभु ने डिसाइड किया कि जहाज बनेगा तो गोपेर की लकड़ी से बनेगा। And God said the ark will be made of the gopher wood. और इसी वजह से उस जल प्रलय में तो उस लकड़ी ने अपने आप को सड़ने से बचा दिया। गोपेर की लकड़ी की विशेषता है ये कभी सड़ती नहीं है। Specialty of the gopher wood is that it doesn't get rotten or decayed. ये कभी सड़ती नहीं है। It doesn't get decayed. और इसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई कि जहाज बनेगा तो गोपेर की लकड़ी से ही बनेगा। Therefore God said to build an ark of gopher wood. और फिर गोपेर की लकड़ी का जहाज बना और हजारों साल के बाद आज भी वो लकड़ी म्यूजियम में रखी है। क्यों जहाज खराब नहीं हुआ? पानी में 1 साल पानी में रहा, क्यों खराब नहीं हुआ? क्योंकि दर्शन स्वर्गीय था, पृथ्वी से नहीं आया था। यदि आपका दर्शन स्वर्गीय होगा, यकीनन आपका चर्च, आपकी कलीसिया, आपका झुंड हर प्रकार के मुसीबत को झेल लेगा। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जोरदार ताली बजाकर Clap loudly for the Lord. मुसीबत आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन यदि दर्शन स्वर्गीय है, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह के। जय मसीह की. नूह के जहाज में और एक चीज लगी हुई थी। Noah's ark, one more thing was there. क्या था मालूम? You know what it was? क्या था? खिड़की। Window. क्या था? A window. क्या थी? क्या थी? कितनी खिड़की थी? How many windows? कितनी खिड़कियां थी? How many windows? उंगली दिखाइए, कितनी खिड़कियां थी? Show your finger. How many windows were there? 1 2 3 4 how many? 1 2 3 4. हमारे घर में 2 2 3 3 खिड़कियां। यहाँ भी देख लो, वहां भी लड़की को देख लिया, वहां लड़के को देख लिया, कौन आ रहा कौन जा रहा, मीटिंग भी अटेंड कर ली, मीटिंग के बाहर क्या चल रहा वो भी देख लिया, सब जगह ध्यान जा रहा है। नूह के जहाज में एक ही खिड़की थी। In Noah's ark there was only one window. और वो खिड़की कहाँ थी मालूम? And where the window was? हमारी खिड़की 3.5 फुट पर रहती है। Our window is at the 3.5 feet. ऐसा बाहर देख सकते हैं। We can see outside. लेकिन नूह के जहाज की खिड़की 13.5 फुट की ऊंचाई पर थी। And Noah's ark's window was at 13.5 feet. मतलब देखना भी है, कुछ बाहर की चीजें नजर नहीं आएगा, दुनिया की चीजें नजर नहीं आएगी। देखना है तो केवल आसमान नजर आएगा, स्वर्ग नजर आएगा, आसमान का खुदा नजर आएगा। जोरदार ताली बजाकर कोई है जो कहेगा आमीन। So what you could see, only you could see heaven and nothing outside in this world. खिड़कियों वाला जीवन कई लोगों को बहुत पसंद होता है। Some people love the life of a window. ट्रेन में जा रहे, विंडो सीट चाहिए, विंडो। Going in a train, traveling, you want a window seat. बाहर भी देखेंगे, अंदर भी देखेंगे क्या? Look outside also and then look inside. चर्च भी अटेंड करेंगे, चर्च के बाहर क्या चल रहा वो भी देखेंगे। We attend the church and also look what's happening outside. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, नूह के जहाज में एक ही खिड़की थी, 13.5 फुट की ऊंचाई पर खिड़की लगी हुई Only one थी। window in Noah's ark was 13.5 feet. कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर अपने हाथों को उठाइए और कहिए हालेलुया। Hallelujah. अब यहाँ पर मैं अपना मूल बातें कुछ बताना चाह रहा हूँ। And I want to come here to the main points. यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गया? Have you understood till here? चलिए आगे बढ़ू। Should I go ahead? अब आगे ऊंट पहाड़ के नीचे क्या? सुनो एक बात बताऊं, One more thing I will tell you.
तुम बोलो या ना बोलो, रेवरेंड दुबे पीछे नहीं जाते, वो आगे ही बढ़ते हैं। यहां से कहानी शुरू होती है। ध्यान से सुनिए, कुछ देर के लिए मैं आपका ध्यान चाहता हूं, आधे घंटे में समाप्त करने जा रहा हूं। From here the story begins and half an hour I'm going to finish from this place. और नूह के जहाज में एक खिड़की बनी हुई थी, The window was there in Noah's ark. और नूह का जहाज अरारत नाम की पहाड़ी पर टिक गया है। Noah's ark was situated on the mount of Ararat. आपने ईश्वर से दर्शन पाया होगा, और स्वर्गीय दर्शन के बदौलत आपने एक चर्च, एक झुंड, एक कलीसिया की स्थापना की होगी। You might have got the vision from God and you built it a church. You established a और church. आपका जहाज यीशु नाम के अरारत पर जाकर टिक गया होगा। And your church is established at the mount of Ararat. That is Jesus Christ. अब सवाल ये उठता, एक साल भर ये लोग क्या कर रहे थे अंदर? Now the question arises, 1 year, Hello. what were the people doing कितने लोग inside? मेरे साथ यहाँ पर अपने हाथों को उठाइए, कहिए हालेलुया। I say hallelujah. वो क्या कर रहे थे जो आप लोग नहीं कर रहे हो? What they were doing that we people are not doing. वो क्या कर रहे थे जो आप लोगों को करना है? What they were doing that we also need to do. एक साल भर क्या कर रहे थे मालूम? What 1 year they were doing. एक साल उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं था। 1 year nothing to do. एक साल 1 year. एक साल 1 year. जहाज में बैठकर नूह पास्टर नूह प्रचार किया करते, वो गीत गाया करते, सुबह शाम दिन रात खुदा की इबादत, खुदा के प्रचार, खुदा का वचन सुना करते हैं। Day and night Noah might be preaching in that कोई hour. है जो कहेगा आमीन? ध्यान से सुनिए, Amen. ध्यान से सुनिए। Listen carefully. अब प्रचार चल रहा है वहां पर, He's preaching inside there. और एक साल हो गया है। 1 year has अब passed. नूह को लगा कि क्या किया जाए, Now thinking what should be done now. और फिर नूह ने खिड़की खोली। Then Noah opened the window. ऑलरेडी खुली हुई थी वो, It was already और open. फिर नूह ने खिड़की में से एक कौवा उड़ाया है। And from the window he sent a crow. कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं? And people are there with me. नूह ने एक कौवा उड़ाया है। Oh, he made a crow go out from उसने window. कौवा खिड़की में से उड़ाया है। He flew a crow out of the window. खिड़की में से क्यों उड़ाया? Why out of the window? दरवाजे में से क्यों नहीं उड़ाया? Why not from the door? क्योंकि दरवाजा नूह ने नहीं, दरवाजा खुदा ने बंद कर दिया था। Because the door was not closed by Noah, it was closed by God. और जिस खुदा ने दरवाजा बंद किया था, That God who had closed the door, उसका दावा है कि मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। and what he has closed, no one can open. चैलेंज है, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और एक बार मैंने खोल दिया उसको कोई बंद नहीं कर सकता। What God has closed, shut it, no one can open. And what he has opened, no one can shut it. अब नूह कुछ नहीं कर सकता था, उसने खिड़की में से कौवा उड़ाया है। And Noah made a crow flew from that चलिए window. ध्यान दीजिए, हाथों को हिलाइए पीछे वाले। Look हाँ, here. अभी सुनिए क्या चल रहा है। Let's see what's happening in this place. उसने कहा फिर ऐसा हुआ हाँ। कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर हाँ। एक कौवा उड़ा दिया। क्या उड़ाया? हाँ आगे बढ़ो। वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से, सुनिए, Listen. चर्च में In church, एक कौवा है। a crow is there. चर्च में एक कौवा है। In church, a crow is there. नूह ने कौवे को बाहर भेजा He sent a crow outside. चर्च के लिए For church. कि भैया बाहर निकले कि नहीं, Whether should go out or not. बाहर के हालात क्या है देखने के What's लिए। the situation outside? ये कौवा बाहर गया This crow went out. और यहाँ वहां उसने घूमता रहा, लिखा घूमता फिरता रहा। He said he went flying around there. इधर उधर हाँ। फिरता रहा। फिरता रहा, फिर उसने बस फिरता रहा। It went around here and उसने there. लाश देखी, लाश खाने लगा। He saw the dead body, started eating that. फूली हुई डेड बॉडियां देखी, उसको खाने लगा कौवा। He saw the dead bodies, started eating those flesh. इसको दोबारा चर्च में आना चाहिए था, He should have again come back to the church. लेकिन वो नहीं आया है। He never returned. कौवा पापी लोगों का प्रतीक है। The crow shows the sinners. पापी लोगों का प्रतीक है। It resembles the sinners. मित्रों ध्यान से सुनिए, Friends, listen carefully. ध्यान से सुनिए, मैं जो बता रहा हूं आपको। Listen carefully, my friends, I'm telling you. जब नूह जहाज के अंदर प्रचार किया करता था, When Noah was preaching inside that ark, ये
जानवर भी बैठते थे, Even the animals used to sit there. जानवर भी इबादत प्रेजेंट वर्शिप ऐसा करके करते थे। Even the animals used to praise and worship in that place. योना की किताब पढ़ना, And reading the book. योना की किताब पढ़ना, द बुक ऑफ जोना, योना की किताब पढ़ना। In the book of Jonah, जब योना ने निनवे में प्रचार किया when Noah preached in Nineveh, तो मालूम जानवरों ने भी उपवास किया, जानवरों ने भी वहां पर पश्चात, कैन यू क्लैप, जानवर even the भी। animals fasted, even they repented. 4 चैप्टर की किताब है बुक ऑफ जोना। Jonah is a small book of 4 chapters. अब नूह के जहाज में सारे जानवर, सारे मेंबर बैठा करते, 8 मेंबर और सारे जानवर। In Noah's ark, all the animals and 8 members sitting down there. अब ये मेंबर, ये जानवर भी ऐसे वैसे नहीं थे। And remember, the animals were not just like that. सुनिए, दुनिया में बहुत सारे कौवे थे दामिनी, Many crows were there in the world. लेकिन शायद यही वो कौवा था जिसने नूह के प्रचार को सुना और नूह के पीछे काव 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 बोलता हुआ जहाज के अंदर आ गया। Many crow might have heard Noah preaching, but this crow might have followed Noah and came inside that ark. आपके अकोले में, परभनी में, मेरठ में, उड़ीसा में, औरंगाबाद में, सतारा में, आप जहां से भी आए हो, बहुत सारे कौवे होंगे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद दो, सारे कौवे यहां पर नहीं आए, सारे कौवे चर्च में नहीं आए, लेकिन जो चुने हुए हैं वो लोग चर्च में आए हैं। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। Might be all the crows have not come in this place, only the few chosen crows have come in this place. नूह ने जंगल जंगल जाकर जानवरों को प्रचार किया होगा। Oh, Noah might have gone in the jungles and he might have preached to उसमें से animals. 7 शुद्ध और 2 अशुद्ध, ये ऐसा जिनने प्रचार एक्सेप्ट किया वो बराबर पीछे पीछे आ गए। And 7 clean and 2 unclean animals might have come and entered following Noah. कुछ शेरों ने हाँ करके ऐसा डांटा होगा और नूह को डराने की कोशिश, नूह बोला ठीक है मत आ तू, चल छोड़। And tiger might be roaring, but then he said, just keep quiet and go there. कुछ शेर होंगे, कुछ कुत्ते बिल्ली, कुछ जानवर होंगे जिन्होंने प्रचार नहीं सुना और डराने की कोशिश की होगी, हम नहीं आएंगे, फायर कैंप हम नहीं आएंगे, हम चर्च नहीं आएंगे, पास्टर आपको बुलाते होंगे, आज चर्च को आइए, अब प्रार्थना को आइए, लेकिन सब लोग कौवे, सारे जानवर उस जहाज के अंदर नहीं आए, लेकिन जिन्होंने नूह का प्रचार को सुना वो चर्च में आए। ऐसे बहुत सारे लोग परभनी में, ऐसे बहुत सारे लोग आपके अकोले में, आपके सतारा में, आपके मेरठ में, उड़ीसा में, यूपी में होंगे, लेकिन हर कोई चर्च में नहीं आ रहा, लेकिन जिन्होंने प्रचार को सुना ऐसे लोग चर्च में आ रहे। और मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको उत्तेजन देना चाहता, उन प्रचार को स्वीकार करने में इन कौवे का भी हाथ था। कौवा उन हजारों लाखों कौवों में से एक था जिसने नूह के प्रचार को स्वीकार किया और वो भी जहाज के अंदर आया हुआ है। और जब नूह प्रचार करता था ये भी हालेलुया बोलता, ये भी प्रेज द लॉर्ड बोलता, और जब नूह ये गाना गाने के लिए बोलता तो ये कौवा क्वायर में खड़ा होकर गाना गाता। लेकिन जब वक्त आया कि चर्च के लिए कुछ किया जाए, वो नूह ने खिड़की खोली और कौवे को मकसद से भेजा कि वो चर्च के लिए कुछ काम, कुछ संदेशा लेकर आए कि बारिश रुके कि नहीं। लेकिन इस कौवे की हालात देखिए, ये कौवा खिड़की में से बाहर चला गया, सड़ी गली लाशों को खाने लगा, उनको नोचने लगा, लौट कर चर्च में नहीं आया। लानत है ऐसे मसीहों को, लानत है ऐसे सेवकों को जो अपने पास्टर को छोड़ देते, अपने चर्च को छोड़ देते और दोबारा लौट कर चर्च में नहीं आते। कौवा ऐसे मसीहों का प्रतीक है। यदि समझ में आ गया तो जोरदार ताली बजा करके ये हालेलुया। खिड़की में से पर्पस दिया था, There was a purpose from the window. उद्देश्य लेकर भेजा था, He was sent with a purpose, लेकिन ये लौट कर नहीं आया। but he never returned. कौवा चला गया, The crow flew away, यहां वहां भटकने लगा, started wandering here and there, अपनी अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर दी उसने। started his own ministry. अरे जहाज तो यहाँ है मेरे भाई, Oh, the ark is here, my उद्धार का brother. जहाज तो यहाँ था, The ark of salvation is here. उद्धार तो तेरे को यहाँ पर मिला था। Oh, you got the salvation in this ये place. कौवा अपनी दुनिया में लगा हुआ है, The crow was in his own world. लौट कर नहीं आया लिखा है। He's written, he never returned. सुनिए, ध्यान से सुनिए, Listen लेकिन carefully. इसी चर्च में In the same church, एक और मेंबर है। one more member is there. कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर एंजॉय कर अपने हाथों को How उठाइए। people are enjoying, lift up your hands and show me. जिस चर्च में ये कौवा जा रहा है, In that church where this crow is going, उसी चर्च में एक और मेंबर है लिखा one more था। member is there. फिर उसने फिर देखा कौवा नहीं आया, फिर नूह ने क्या किया, एक और मेंबर लिया।
फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया। किसको उड़ा दिया? कबूतरी। दोनों हाथों को उठाइए Lift up both hands. और बोलिए कबूतरी। Kabutar. किसको उड़ाया? कबूतर को नहीं उड़ाया। Not a pigeon, but a dove he sent. कबूतर जा जा जा। वो वाला नहीं, Not that kind. पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, वो वाला कबूतर नहीं चाहिए हमको। We don't want that kind of dove. किसको उड़ाया? Who he sent? कबूतरी कबूतरी, फीमेल फीमेल, पोरगी पोरगी, भाई स्त्रीलिंग है। Female dove. किसको उड़ाया? किसको उड़ाया? कबूतरी। सब लोग पीछे वाले। हाँ, कबूतरी। हाँ, Send a dove. कबूतरी को उड़ाया। You send a dove from the window. कबूतर क्यों नहीं, फीमेल को क्यों उड़ाया? Why only female, not the male dove? क्योंकि आप कलीसिया दुल्हन हो, दुल्हा वो है। Because the church is the bride. आप And he is the दुल्हन हो, bridegroom. दुल्हा वो है। क्या He is the bridegroom. Places. किसको भेजा? किसको भेजा? कबूतरी। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं वचन को, वचन Our को? people are enjoying the word of God. कबूतर नहीं भेजा। He didn't send the male dove. किसको भेजा? कबूतरी। कबूतर भाग्यश्री भेजती है। Bhagyashi sends. कौन भेजती male है? dove. सलमान खान को कबूतर जा जा जा। सुनिए Listen. सुनिए, Listen. कबूतरी फीमेल स्त्रीलिंग कलीसिया का प्रतीक है। The female dove it shows, it symbolizes the church. कौवा भेजा, वापस नहीं आया, The crow was sent, it never returned. और लिखा है पास्टर क्लेरा कबूतरी को भेज दिया। Send the dove. फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। पर्पस वही, उद्देश्य वही। The purpose is the same. चर्च में कुछ कौवे होते चले गए, फिर लौट कर नहीं आए। Some crows are there in the church who goes away but never returns. अब कबूतरी को भेजा, भैया देखते ये तो आती कि नहीं है। And the dove was said, okay, at least she should return with something. और लिखा है And it is written. उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वो सुन थाम ना भाई। हाँ चल पढ़ ले पढ़ ले। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वो उसके पास जहाज में लौट आई। वाओ वाओ, खत्म संपलं पास्टर कळायला पाहिजे। कौवा लौट कर नहीं आया, कबूतरी लौट कर। And people know Noah's story. कौवे को भेजा, कौवा नहीं आया। कुछ लोग चर्च में होते कौवे के जैसे चले जाते, पास्टर भेज देता, अपना खुद का चर्च बना लिया। And some people are like crow in the church, they fly away, they never return, they make their own church. सड़ा गला चर्च है। And that is लाशों पर rotten कौवा church. कहाँ बैठा? लाश पे बैठा, सब जगह बैठा। अच्छा चर्च नहीं, पवित्र चर्च नहीं। यहाँ वहाँ प्रभु ने कहा था जहाज में ही रहना। जहाज जब तक मैं, दरवाजा तो प्रभु ने बंद किया ना, तो जब तक मैं नहीं कहूँ बाहर नहीं आना। इसने अपना चर्च बना लिया, इसने अपनी मिनिस्ट्री बना ली, वहीं पर रहने लगा, वहीं पर टिकने लगा। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको उत्तेजन देना चाहता, अपने पास्टर के साथ रहिए। जैसे कबूतरी रही, कबूतरी को उड़ाया, उसको टिकने की जगह नहीं मिली। कबूतरी की खासियत थी, The specialty of the dove was, ये कहीं पर भी पैर नहीं रखती, she doesn't lay her feet anywhere. ये लाशों पर, गंदगी पर पांव नहीं रखती। She doesn't keep her feet upon the dead bodies and the rotten things. और इसके लिए कबूतर पवित्र आत्मा का प्रतीक And है। therefore the dove resembles the Holy Spirit. कलीसिया पवित्र होनी चाहिए, कलीसिया शुद्ध होनी चाहिए। ये कहीं पर भी गंदगी में नहीं टिकती। The church should be holy, it should be pure, it doesn't stand in all the sinful things. ये अच्छी जगह पर टिकती है, She stands in a good ये place. लौट कर चर्च में आती है। She returns back to the church. और कबूतरी लौट कर फिर कहाँ आई है? And the stories. कहाँ आई है कबूतरी? Where she फिर came से। back. आवाज नहीं आ रहा, कहाँ पे आई है? जहाज में लौट आई। किधर आई है? कहां पर आई है? हाँ, किधर लौट के आई?
चर्च में आई है जहां उद्धार के लिए इंतजाम किया गया है। And where the provision of salvation is made, she has returned to the church. और उन्होंने देखा And Noah saw. कबूतरी लौट कर आई है। She has returned. बगल वाले को देखकर बोलिए, हमेशा चर्च में रहिए। Turn to your neighbor and say, always be in the church. हमेशा कहाँ रहिए? कहाँ रहिए? चर्च के बाहर रहोगे। If you stay out of the अब church, कुछ लोगों को बाहर घूमने में बड़ा मजा आ रहा है, some people they love to go out. जो टीम के अलावा घूम रहे बाहर, Besides the team, the people who are roaming outside, उनको बड़ा मजा आ रहा है। they're enjoying. लेकिन But आगे बढ़िए। further, उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उससे अपने पास जहाज में ले लिया। बस ये लौट कर आई। she has returned. पास्टर नूह ने कबूतरी को फिर से चर्च में ले लिया। Pastor Noah took the dove inside the ark. उड़ाव पुत्र की कहानी सबको मालूम है। You know the story of the prodigal son. अच्छे पिता ने उस बेटे को, नालायक बेटे को फिर से अपनी बाहों में भर लिया। Oh, that father who took that son who has gone away again to him. कोई है मेरे साथ जो अपने हाथों को उठा के कहेगा जय मसीह की? Say जय मसीह की. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. उसको फिर से अपने बाहों में ले लिया है। And again taken him in his arms. अब मैं आगे लेकर जाना चाहता And हूँ। I'll take you more further. जैसे ही नूह ने हाथ बढ़ाकर कबूतरी को अंदर लिया, ध्यान से सुनिए। As Noah put his outstretched his hand and took the dove inside the ark, पहले तो बहुत खुश हुआ वो and he was very happy कि कबूतरी लौट कर आई है, that the dove has returned. लेकिन थोड़ी देर में नूह का दिल टूट गया। But little time Noah's heart broke. उसका दिल टूट गया। His heart broke. उसने देखा He saw कबूतरी लौट कर तो आई है, the dove has returned, लेकिन खाली हाथ आई है। but she has come empty-handed. ये खाली हाथ आई है। She has come empty-handed. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. मेरे पास वक्त नहीं, वरना मूसा की व्यवस्था में लिखा है I don't have so much time, but in the laws of Moses is कि written. कभी भी प्रभु के खुदा के घर में छूछे हाथ यानी खाली हाथ मत आना। बगल वाले को छू कर बोलिए, प्रभु के घर में कभी खाली हाथ मत आना। Tell your neighbors that never come in the house of the Lord empty-handed. ये लॉ था, ये नियम था This was the law. कि प्रभु के घर में खाली हाथ कभी मत आना। Never come in the house of the Lord empty-handed. यीशु मसीह ने कहा, तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। Jesus Christ said, give and it shall be given unto thee. खाली हाथ मत आना। Don't come empty-handed. नूह का दिल टूट गया, कबूतरी खाली हाथ आई थी। Noah's heart broke, the dove came ये empty-handed. कुछ लेकर नहीं आई थी। She never came with anything. चर्च में, गिरजे में ऐसे भी लोग होते हैं जो आते तो हैं, कुछ लेकर नहीं आते हैं। In church, some people they come, but never come with anything. They come empty-handed. आते तो हैं, लेकिन खुदा के लिए कुछ करते नहीं हैं। They come with a church, but never do anything for God. प्रभु चाहता है कि जो भी अपने सेवक, अपने पास्टर के साथ काम कर रहे हैं, वो कुछ करने वाले लोग बने। कोई है जो कहेगा हालेलुया? Those servants of God who are working with the pastor, do something for God. कबूतरी लौट कर आई जहाज में, The dove has returned to the ark, लेकिन कुछ लेकर नहीं आई है। but she never returned with और आगे anything. लिखा है, तब और मैं 7 समाप्त करने जा रहा हूं, आगे लिखा है, तब और 7 दिन तक और 7 दिन बीतने के बाद उसने उसी कबूतरी को उसी कबूतरी को फिर से, भैया खाली हाथ आई, ये नहीं चलेगा। Oh, she came empty-handed, it will not work. यदि आप चर्च के मेंबर हो, आप खाली हाथ नहीं आ सकते। आपको किसी ना किसी को अपने चर्च में लेकर आना पड़ेगा, तभी प्रभु का गिरजा, प्रभु का भवन ये लोगों से भरा रहेगा और उस ईश्वर की आराधना होगी, उस ईश्वर की महिमा होगी। यहाँ And you can never come empty-handed to the church. You should bring someone along with you. That only with that God can be glorified. आपको किसी ना किसी को लेकर चर्च में आना चाहिए। You should bring someone or other to the church. और यदि आप हारे हुए मेंबर हो, If you are the defeated तो member, पास्टर ने उस मेंबर पे फिर से भरोसा दिखाना चाहिए, एक बार कम से कम। then again the pastor should show confidence on that और member. उसी कबूतर को फिर से लौटा दिया। कौवे पे भरोसा मत दिखाइए जो चला गया। Oh, never should trust upon that crow, he ran away. जो लौट कर आया उसको कबूतरी पर भरोसा दिखाइए पास्टर But को। he should trust upon that dove who's written. मैं बता रहा हूं आपको, कोई है जो कहे कौवा चला गया, उस पर नहीं, जो आया उस पर।
but trust upon that who has returned. कबूतरी को उसने फिर से उड़ाया कि भैया अब फेल मत होना है। And again he flew that dove again, that now don't come as a failure अब again. कबूतरी उड़ी। Now और the dove flew. कबूतरी हाँ, उड़ा दिया उड़ा। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई। बस 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 सुनिए, कब आई? सांझ के समय। कब आई? शाम। सांझ को क्या होता बताइए? What happens in the evening? शाम मतलब सूरज खत्म हो गया, Evening the sun sets, अब अंधियारा हो रहा है, darkness is all over, शैतान का टाइम है। the time of the devil. इस दुनिया में शैतान का टाइम आया हुआ है। In this world the Satan's time has come. मैंने शुरुआत में जो चिन्ह बताए वैसा हो रहा है। In this beginning I told you these are the signs of the last days. लोगों के पास प्रभु के लिए वक्त नहीं है। People don't have time for God. लोगों के पास प्रभु के लिए कोई वक्त नहीं है। People don't have any time for God. लोगों के पास प्रभु को देने के लिए कोई दान नहीं है। People don't have anything to give to God. कोई समय नहीं है। No time. शाम का वक्त हो गया है It's evening time. और प्रभु एक्सपेक्ट करता है And God is expecting. कि शाम के वक्त मेंबर यानी चर्च यानी कबूतरी ये शाम के वक्त ये लोगों में जाए, शैतान के छावनी में जाए, जो सिगरेट पी रहे, जो शराब पी रहे, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके पास जाए और उनको बताए कि यीशु ही सच्चा खुदा है। And he wants the church to go to that people in the evening time and tell them that Jesus Christ is the living God and take people out of the sin. अब सुनिए, मैं समाप्त करने जा रहा हूं और शाम के वक्त ये लौट कर आई है। And evening time she has returned. मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी बातें बता सकता हूं। Lot of things are there I can tell you. ये शाम के वक्त लौट कर आई है। At evening time she returned. पहली बार आई तो खाली हाथ आई थी। First time she came empty-handed. नूह का दिल टूट गया, Noah's heart was ये broken. खाली हाथ आई है। She came empty-handed. लेकिन फिर से जब उड़ाया, And again when she flew it शाम again. के वक्त वो आई। Evening she returned. शाम के वक्त शैतान के वक्त में वो आई है। Satan's time she returned. और लिखा And है it's written. सांझ के समय उसके पास आ गई सांझ के समय उसके पास आ गई। तो क्या देखा अब नूह ने क्या देखा? What did Noah see now? कि उसकी चोंच में, उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। सुनिए सुनिए सुनिए, Listen carefully. कबूतरी की चोंच में जलपाई का नया पत्ता है। There is a new leaf in the mouth of that dove. दुनिया में सब कुछ समाप्त हो गया था, In this world, everything got over. लोग मर मिटे थे, People had died. दुनिया नष्ट हो गई थी, The world was destroyed. घर खंडर बन गए थे, Everything was desolate. लाशों के ढेर लगे हुए थे, Oh, there were dead bodies lying पेड़ around. पौधे सब कुछ समाप्त हो गया। Trees and plants, everything was सारी destroyed. ब्रेकिंग न्यूज, सारी खबर दुख की खबर। Every news was bad इस news. दुनिया में कोई भी अच्छी खबर नहीं, सारी दुख से भरी हुई खबर है। There was no good news in the world, all was bad news. लेकिन ऐसे शाम के वक्त कबूतरी चोंच में पत्ता लेकर आई, इसका मतलब खुशखबरी है, इसका मतलब सुसमाचार है कि अब जल घट गया है। She came with a new blade of leaf in her beak. That is a news that now there is a good अब news. समझ रहे क्या? मुझे नहीं मालूम, यदि ये चोंच में ये पत्ता लाई है, मतलब इस कबूतर के पास सुसमाचार है नूह को देने के लिए, चर्च को देने के लिए। She is having a good news that God is doing something wonderful and extraordinary for His church। मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा, कलीसिया वो होती है जो शाम के वक्त, शैतान के वक्त लोगों के पास गुड न्यूज लेकर जाती, सुसमाचार लेकर जाती। अपाहिज लोग, बीमार लोग, पापी लोग, उनको ये बताती कि यीशु ही जिंदा खुदा है। ये इसको बोलते चर्च, इसको बोलते कबूतरी। कोई है जो अपने हाथों को उठाकर कहेगा आमीन? Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. इसको बोलते चर्च। This is called church. कोई है जो कहेगा आमीन? Let's say amen. गुड न्यूज लेकर आई है, She has got a good news. गुड न्यूज लेकर आई है। She brought good news. कितने लोग अपने चर्च में अच्छी खबर लेकर आते हैं, How people bring the good news to their church. दुख की खबर बहुत सारे लाते हैं, A lot of bad news are there. लेकिन प्रभु ऐसे मेंबर्स जा रहा है चर्च में But God wants that kind of members in the church. जो अपने खुदा के लिए खुशखबरी, सुसमाचार, गुड न्यूज, सुसमाचार लेकर आएंगे। Will bring good news for their church. कोई है जो अपने हाथ तक उठा के कहेगा आमीन? Let's say amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह की? Let's say Jai Masih ki. ये कबूतरी गुड न्यूज लेकर आई है, Oh, that dove got good news. मतलब जल घट चुका है,
That means the water has decreased and subsided. और तकरीबन 1 साल के बाद वो जहाज के बाहर आए। मैं समाप्त कर रहा हूँ। And after 1 year, they came out of that ark. 2 बातें बता के समाप्त करूंगा। 2 things I will mention and finish. Amen. अब पानी खत्म हो गया। Water has subsided. अब ये लोग जहाज से बाहर आए तकरीबन 1 साल के बाद। After approximately 1 year, they came out of that ark. और जहाज के बाद आने के बाद नूह किसानी करने लगा। And after they came out of the ark, Noah started doing farming. क्या करने लगा? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? खेती कर रहा है, किसान बन गया। Oh, Noah became a farmer. और अचानक And suddenly, शायद बादल में, अब पढ़िएगा बाद में 8वां अध्याय के समापन में, पूरा क्लाइमेट पर्यावरण चेंज हो गया वहां पे। and the climate, everything has changed. You can read Genesis chapter 8 ending scriptures, पूरा क्लाइमेटिक चेंजेस हो गया। और फिर जब किसानी करने लगा तो शायद बारिश की बूंद आई हो गई है। And might be when Noah started doing the farming, might be the rains came. और जैसे ही बूंदे गिरी हो गई है, And as the rains came down, नूह डर गया होगा, नूह के बच्चे डर गए, प्रभु अभी फिर से जल प्रलय लाएगा क्या? oh, Noah might have been afraid, even his sons might have been afraid. Oh, again will God bring a flood? अब बच्चे की जान लेगा क्या प्रभु? Oh God, will you take our life again? मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. तभी प्रभु ने कहा नहीं मेरे बेटे। Then my God said, no, my son. और उसने स्वर्ग में एक मेघ धनुष, कौन सा धनुष? इंद्रधनुष नहीं है। इंडिया में इंद्रधनुष तो अफ्रीका में कौन सा? There was a rainbow in the sky. जापान में कौन सा? तो कौन सा धनुष था वो? कौन सा धनुष? कौन सा धनुष? कौन सा? पीछे वाले नहीं, एकदम कौन सा धनुष? हाँ हाँ, मेघ धनुष। There was a rainbow in the sky. प्रभु ने कहा अब विनाश नहीं करूंगा। God said, I will not destroy the world again by अब water. पृथ्वी नाश में नहीं जाएगी। The world will not be destroyed चलिए, again. कितने लोग पहली अच्छी बात सुनने के लिए तैयार है? अपने हाथों को उठा ले। How many want to hear the first good news? बेहतरीन बातें बता रहा हूं मैं आपको। I'm telling you the best things. अब बताइए मेघ धनुष कैसा होता है? Tell me how the rainbow is. मेघ धनुष जमीन से उठता है और आसमान में जाता है। The rainbow goes from the earth till the sky. जमीन से उठता है और आसमान में जाता है। The rainbow is shown from the earth towards the और sky. यह प्रतीक था, यह चिन्ह था कि अब विनाश नहीं होगा। And this was a sign the earth will never be destroyed again. इसी प्रकार से In the same way, प्रभु ने आपके और मेरे लिए भी एक चिन्ह रखा है। even for you and me, God has kept a sign. आज से 2000 साल पहले 2000 years back. एक चिन्ह प्रभु ने रखा जो जमीन से निकला और आसमान में उठा। प्रभु यीशु की सूली, द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट। That cross of Jesus Christ, which was upon the earth, went towards the sky, a sign for us. जमीन से उठा और आसमान में the From cross. the earth towards the sky. जैसे मेघ धनुष चिन्ह था कि पृथ्वी का विनाश नहीं होगा, वो सूली चिन्ह है कि आपको उद्धार मिलेगा। वो सूली चिन्ह है कि अब आप नाश नहीं में होगे, अब आपका विनाश नहीं होगा, अब आपका उद्धार होगा, आप बचाए जाओगे, आप छुड़ाए जाओगे। कोई है जो जोरदार ताली, कितना जोर से जो कर सकता करिए। कम ऑन, डू समथिंग फॉर द गॉड। Hallelujah. कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. दूसरा Second. किसको बेहतरीन बात सुननी है? दूसरी Want to hear the best thing? किसको सुनना है? हाथ उठाओ। How many people want to hear this? दूसरी बेहतरीन बात। The best thing, second point. अब मेरे को लगा कौवे के लिए योजना है कि नहीं? I think the crow will never come. कौवा चला गया, उसको वो क्या विनाश हो जाएगा? Oh, will the crow be destroyed? कौवा लालची होता है, The crow is greedy. कौवा पापी होता है, Crow is a sinner. पाप का प्रतीक है। It shows sins. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, पहला राजा की किताब जब मैं पढ़ता था, When I was reading First Kings, उत्पत्ति के बाद पहला राजा की किताब में जब पढ़ रहा था, when I 19वां was after अध्याय, this, I was reading the book of First Kings, 19वां अध्याय आप पढ़ोगे। in 19th chapter, if you read, एलिया ये अकाल में अकेला है, करिन्थ नाम के नाले के पास, Elijah is alone at the brook of Corinth. और अकेला है क्या? He's alone in that place. और आपको मालूम है And do you know, नूह के जमाने में कौवा गुड न्यूज लेकर नहीं आया था, अच्छी खबर लेकर नहीं आया था। in Noah's time, the crow never returned with the good news. लेकिन एलिया के वक्त यही कौवा
गुड न्यूज लेकर आया, मांस लेकर आया है प्रभु के सेवक के लिए, एलिया के लिए। But in Elijah's time, the same crow written with flesh in his beak got a good news. कबूतर भी बदल गया है, It's become like the dove. कबूतर भी बदल गई है। Even the dove has changed. और अब बाद में प्रभु ने कौवे के लिए भी योजना बनाई और कौवा भी बदल गया। अब वो भी गुड न्यूज लेकर आया, एक भूखे नबी के लिए मांस लेकर आया है। मेरे भाई मेरी बहन, अब वक्त आ गया, किसी अंतिम दिनों में लोग बचाए जाएंगे, बीमार चंगे होंगे, जो गुलामी में हैं वो छुटकारा प्राप्त करेंगे, बंधन टूटेंगे, क्योंकि योजना बन चुकी है। धरती से लेकर आकाश की तरफ वो क्रूस और यीशु मसीह का क्रूस पर टांगना यह साबित करता है कि आपके उद्धार की योजना, इस देश के उद्धार की योजना सतारा, अखोला और आप जहां से भी आए हो, उस देश के, उस जगह के, उस राज्य के, इलाके की योजना बन चुकी। जोरदार ताली बजाकर Hallelujah, Jesus. कोई है जो कहेगा आमीन। So say amen. जाते जाते बैठ जाओ, जाते जाते As going back, किसको इस कहानी में और एक रहस्य सुनना है? तीसरा, I want to hear the third point of mystery in this same story. जिसको समझ में आ रहा मैं पूछ रहा हूं, किसको सुनना है? हाथ को I उठाइए। want to hear that. तीसरा रहस्य, The third mystery. पढ़े पढ़े। Can you नूह ने किसानी की Noah did farming और दाख की बारी लगाई। and he had his farm there. दिस इज समथिंग वंडरफुल, ये अद्भुत है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा गहरा जा रहा हूं। Listen carefully. I'm और going to दाख की बारी लगाई and he put the grapevine. और नूह ने क्या किया? And he, see what he does. नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई, वह दाख मधु पीकर मतवाला हो गया। नूह क्या हो गया? मतवाला। नूह ने गलती कर दी, पास्टर ने गलती कर दी, Oh, Noah has done a mistake. He got drunk in this place. वो मतवाला हो गया है। He got drunk. आगे नूह मतवाला हो गया हाँ, और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। जब कनान के पिता हाँ। हाम ने हाँ। अपने पिता को नंगा देखा, किसने देखा? कनान के पिता हाम ने, कनान का पिता कौन था? कौन था? हाम, नूह के 3 बेटे जो जहाज में थे कौन थे? 3 sons of Noah in the ark. शेम, हाम और याफेत, येपेत। शेम, हाम और येपेत। और शेम, हाम का बेटा कनान, उसने अपने बाप को नंगा देखा। And how? नहीं, हाँ सॉरी, हाँ पढ़िए। तो वो तंबू के बाहर गया हाँ। और अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। बता दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा हाँ। और पीछे की ओर उल्टा गए और पिता का नंगापन उसने ढक दिया। ढाप दिया। हाँ आगे। वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। 2 बेटों ने पिता को नंगा नहीं देखा, लेकिन एक बेटे ने देखा और जाके बताया उसको, व्हाट यू कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसिपिंग। We call it gossiping. प्रभु के सेवक के विरुद्ध में बात कर रहे हैं। Speaking against the servant of God. सेवक गलत है या राइट है, आपको सेवक के विरुद्ध में बोलने की इजाजत बाइबल कतई देती नहीं है। यू कैनॉट पॉइंट द मैन ऑफ द गॉड, somebody will say amen। Amen. उसने बताया, He told. आपको अधिकार नहीं दिया है। You are not given the authority. खैर 2 बच्चों ने अपने बाप का नंगापन ढक दिया। Oh, the 2 other sons hid the nakedness of their father. उन्होंने नंगा नहीं देखा पिता को, लेकिन हमने देखा। They never saw the father naked, but Ham कनान saw. हाम उसका बेटा, लेकिन इट केम टू हाम, हमने देखा। और फिर क्या हुआ सुनिए, जब नूह को मालूम पड़ा कि बेटे ने उसका नंगापन देखा, उसके बारे में गॉसिपिंग की, उसके बारे में चर्चा की, तो फिर क्या हुआ सुनिए। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसको मालूम हुआ कि उसके छोटे पुत्र ने उसको क्या देखा। हाँ। इसलिए उसने कहा कनान शापित हो। कौन शापित हो? कनान शापित हो। वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का प्रभु परमेश्वर धन्य है और कनान शेम का दास होवे। कनान क्या हो गए? शेम का दास। हेलो, क्या होगा? क्या होगा?
परमेश्वर थाम। एपेद के वंश को छोड़ना और चौथा सुनना तो वही बोल दूंगा मैं। Fourth, you want to listen, then I'll tell you further. तीसरा बोल रहा हूँ, सुनिए। I'm कितने telling लोग का third ध्यान point. यहाँ पर है, अपने हाथ को उठाइए। How people are in this place? दिस इज इंटरेस्टिंग, सुनिए। It's very interesting. थोड़ा बाइबल गहराई से समझने वाले लोग समझ पाएंगे इसको। People who understand the Bible in depth will be able to understand this. पहली बात ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रभु के सेवकों के विरुद्ध में बात मत करिए, First thing I want to tell you that do not speak against the servant of क्योंकि God. सेवकों का श्राप लग जाता है। Because servant, when they curse, it will come upon you. अगर वो रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे है 200% लगेगा। When Dr. Dubey is there, 200% the curses will come. मैं बोलूंगा वो होगा, मतलब होगा। If I say something that will happen, means it will happen for sure. मेरा प्रभु हर शब्द का रिस्पेक्ट करता है। My God respects each and every word. नूह ने श्राप दे दिया, Noah cursed. इसलिए उसने कहा कनान शापित हो। कौन शापित हो? कनान। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, Little more further we'll go. कनान जो है Canaan, who is ये there, परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। and God gave them to. फिर बाद में इजराइलियों को प्रभु मिस्र से निकाल कर लाया। God brought Israel out of Egypt. कहां पे लेकर आया? Where did He got them? बाइबल माहिती है, मालूम है बाइबल? Do you know the Bible? कहां पे लाया प्रभु? मिस्र से निकाल के कहां लाया? Where God got Israelites out of Egypt? कनान मतलब फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन। He got them in Canaan, that is Philistines. ध्यान से सुनिए, कनान मतलब कौन? क्या? Canaan means तो जिनका देश था whose place the land it was, उस पर किसका कब्जा हो गया? who controlled over them? इजराइलियों का, The Israelites. इजरायली का कब्जा हो The गया। Israelites controlled over them. यहूदियों का कब्जा हो गया है आज The की तारीख Jews में। dominated in today's date. आज की तारीख में यहूदियों का कब्जा हो गया In है। today's date also we can see the Jews are और dominating. मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ, And I want to encourage मैं you. आपको बताना चाह रहा हूँ And I want to tell you this. कि पैलेस्टाइन ये मुसलमान है। The Palestinians are Muslims. आज भी फिलिस्तीन मतलब मुसलमान है। In today's date also the Palestinians are Muslims. आज भी इजराइल में जाओगे तो फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। Even if you go to Israel today, the Philistines people are staying there. हम ऐसे लोगों से मिलकर आए हैं, We have met such kind of people. वो फिलिस्तीनी हैं। They're Palestine. उनका उद्धार हो गया, क्रिश्चियन बन गए, लेकिन वो फिलिस्तीनी हैं। They have received Jesus Christ, they have got salvation, but still they are तो Philistine. जहाज से बाहर आने के बाद After coming out of the ark, नंगा किसने देखा? who saw Noah कनान, naked? कनान ने देखा। हाम के पुत्र कनान ने देखा Canaan saw him naked. और उसको श्राप क्या लगा? कनान शापित हो, हाँ। वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। मतलब शेम, हाम, येपेत, हाम का बेटा कनान, और कनान श्रापित हो, वो शेम का दास हो। And that Canaan will be cursed and he'll be servant of Shem. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नूह के 3 बेटे शेम, हाम और येपेत, यहूदा का जो वंशज है वो शेम के वंश में आया है। And all the generation of Judah, they come under Shem's generation. यीशु मसीह का जन्म शेम के वंश में हुआ है। Jesus Christ was born in the genealogy of Shem. आज का इजराइली ये नूह के 3 बेटे में से शेम का वंशज है, और इस प्रोफेसी, इस भविष्यवाणी के अनुसार फिलिस्तीन, कनान, यहाँ जो बेटा था एक्चुअल कनान था, बाद में वो फिलिस्तीन बन गया। आज की तारीख में आज भी फिलिस्तीन शेम का गुलाम, इजराइल फिलिस्तीन पर आज भी प्रभुता कर रहे हैं। इजराइलिट्स आर रूलिंग ओवर फिलिस्टाइन इन टुडेस डेट ऑल्सो। आज भी उन्हीं का राज चल रहा है। ये वाले श्राप आज लग गया है। समझ में आया तो ताली बजाइए। मुझे मालूम सबको समझ में नहीं आएगा। Clap loudly and give glory to Jesus Christ. Whatever curse was given by Noah, it has come to pass. And in today's day, the Jews or the Israelites or the Shem's genealogy are ruling over Canaan. ये सबको समझ में नहीं आएगा मैं जो बोल रहा हूँ। I will not be able to understand this. मेरे को मालूम सबको समझ में नहीं आएगा। I know I will not be able to ये understand. बड़ा डीप है क्या? It's very deep. जब हम एक्चुअली इजराइल में गए थे, And we actually had gone to हमारे Israel. जो भी 120-150 लोग थे उनको समझ में आ गया वो फटाफट। 150 people were there who they understood. थोड़ा बाइबल की जानकारी होनी चाहिए आपको। A little information of the Bible you need to चलिए have. थोड़ा सा और इजी बोलता हूँ। I'll make it more simple. श्राप किसको लगा? Who got the curse? शेम, हाम और येपेत में से श्राप किसको लगा? हाम को लगा। Ham was cursed. कौन है हाम आज की तारीख में? Who is Ham in today's date? आज की तारीख में हाम मतलब अफ्रीका।
Ham means Africa in today's date. और आप देखोगे पीढ़ियों से अफ्रीकन लोग जो है, अफ्रीकी लोग हैं, ये पीढ़ियों से गुलाम बनते आए हैं, हमेशा गुलाम में रहे, हमेशा गरीबी में रहे। भारत से भी गरीबी उनके यहां पर है। और ये क्यों हो गया? ये वाला श्राप जो अभी आप पढ़ रहे हो, उसकी वजह से हाम मीन्स अफ्रीका, और अफ्रीका ये गुलाम था, और ये अभी भी अफ्रीका के लोग गरीब है। मतलब नूह का श्राप आज भी हमें इस दुनिया में अफ्रीका के रूप में देखने को मिलता है। यह वाला समझ में आ गया तो ताली बजा दो आपको। Today also we see Africa, which is Ham's genealogy. They are in slavery. Today also we can see they in poverty and poor because of the curse of Noah. कितने लोग समझ रहे हैं? And people are understanding this. कितने लोग इस बात को मानते हैं कि अफ्रीकन काले निग्रो मनतो अपन? And people know that Africans. निग्रो मतलब गुलाम। Negro means slave. कितने लोगों ने कहानियां सुनी कि अफ्रीकन गुलाम हुआ करते थे? And people have heard the story that Africans were slaves. कितने लोगों ने कहानी सुनी है कि गुलामी अफ्रीकन काले लोग? And people have heard the story that Africans are slaves. सबको नहीं मालूम, All don't know this. लेकिन ये क्यों हुआ है? And why this happened? ये नूह का श्राप लगा है। This was the curse of कोई Noah. है जो कहेगा आमीन, Say amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह की। Jai Masih ki. आइए अपने हाथों को उठाकर Lifts the hand प्रभु को धन्यवाद देंगे। and thank the name of Jesus Christ. मैं महसूस कर रहा, I'm feeling this. इस फायर कैंप में बहुत सारे लोग नए प्रभु को जानते भी नहीं है। This fire camp, a lot of people are new. They don't know even Jesus Christ. उनको गहराई की बातें समझ में नहीं आ रही They're है। not understanding the things which are in deep. प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन किया तो शाम को मैं इवेंजेलिकल मीटिंग लूंगा, If God leads me in the evening, I'll have evangelical meeting in this place. ताकि आपको यीशु मसीह समझ में आए So you'll be able to understand about Jesus Christ और आप more. खुदा में अपने चर्च में और भी मजबूती से टिक सके। So more strongly you'll grow in your church in fire. चलिए, कितने लोगों को नूह का जहाज एक अलग रूप से समझ में आया, देखने को मिला? Have you understood Noah's ark in a different way? नहीं, कुछ लोग बेकार में हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। I'll ask you a question, huh? जिसको नूह का जहाज की कहानी मालूम थी How many people knew the Noah story? और आज मेरा संदेश सुना And today you've heard my sermon. और एक अलग नजरिया उनके सामने आया, ऐसे लोग हाथ को उठाए। And how many have you got a different point of view of that will lift up their hands? सबको नहीं समझ में, लेकिन जिसको स्टोरी मालूम थी, But how many people knew the story? कोई है जो कहेगा हाथों को हिलाकर। Will wave your hands. कितने लोगों ने एंजॉय किया? How many people enjoyed? कितने लोग कौवा बनना चाहते, हाथ को उठाइए। Have you want to be a crow? Lift up your hands. कितने लोगों ने कौड़ा बनाई से कौवा बनना है? Have you want to be a crow? Lift up your hands. ओके, 2-4 हाथ दिख रहे हैं मेरे को। 2-4 hands I can see. कितने लोगों को कबूतरी बनना है? Have you want to become dove? मतलब मैसेज समझ में आ रहा है? That means you have understood the message. फिर से, कितने लोगों को कौवा बनना है? How many want to be a crow? कौवा बनना है, हाथ उठाओ। You want to be a crow? Lift up your hands. ओके, कितने लोगों को कबूतरी बनना है, हाथ उठाओ। You want to be a dove? Lift up your hands. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. कितने लोगों को हाथी घोड़ा पालकी बनना है? कितने लोगों को गधा बनना है, हाथ उठाओ। How many want to be a donkey? नहीं समझ में आया? Did not understand? कितने लोगों को हाथी घोड़ा ऊंट बनना है? Have you want to become an elephant or horse? ओके, कितने लोग खुदा के लिए गधा बनना चाहते हैं? Have you want to become donkey for God? कितने लोग चाहते हैं कि गधे की भी कहानी मैं आपको सुनाऊं? Have you want to hear the story of a donkey? लेकिन ये क्राउड वो वाला नहीं है। ओके, वो वाला क्राउड नहीं, वरना एक से एक रहस्य मैं आपके सामने रखता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए जोरदार ताली बजाकर खुदा को So धन्यवाद clap दें। loudly and give glory to Jesus Christ. सब लोग खड़े हो जाएंगे। We'll all stand in our places. बगल वाले को बोलो, आप कौवा नहीं, आप कबूतरी हो। Tell neighbors, you're not a crow, you're a dove. क्या हो आप? ओके, कबूतरी क्या लेकर आई? कबूतरी क्या लेकर आई? सुसमाचार लेकर आई। कौवा क्या लेकर आया? कौवा क्या लेकर आया? कबूतरी क्या लेकर आई? कहां पे था? चोंच में। आपका भी चोंच है, आपका भी मुंह है। उस मुंह से सुसमाचार मेरठ में, अकोला में, उड़ीसा में, सातारा में, हैदराबाद में, चेन्नई में, आप जहां जहां से आए लेकर जाइए चोंच में। कोई है जो कहेगा आमीन? आप कौन हो? पंख पंख दिखाओ, पंख कौन हो? आपको उड़ना प्रभु के लिए तो पंख चाहिए। कौन हो आप? आवाज नहीं आ रहा, कौन हो?
बोलो रेवरेंड दुबे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया। अभी चर्च में जब भी आओगे गुड न्यूज लेकर आना, चौंच में कौवे के जैसे भाग मत जाना। आमीन आमीन। खाली हाथ मत आना, बगल वाले को बोलो खाली हाथ मत लेकर आना। अन्य सीडी पुस्तकें और चरवाहे के हृदय से मासिक पत्रिका और अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। हमारा पता है पॉटर्स हाउस चर्च, लेन नंबर 3, मधुबन सोसाइटी, सांगवी, पुणे 411027। हमारा फ़ोन नंबर है 9850833779, 9850066880।